लाइक करें। क्लैन मैट्रियार्क और विक्टर के बीच मैराथन से सभी के लिए 30 मिनट का ब्रेक गया। माँ और बेटा सभी दूर दूर स्थान पर थे। वे विक्टर को देख रहे थे, जो अपनी मूर्ति और उसकी माँ को ले जा रहा था। एडम, तुम हार जाओ, माया ने बिना दर्द या दवा के की घोषणा की। असंभव। वह केवल अपने भौतिक शरीर से लड़ेगा। जिस क्षण के प्रतिद्वंद्वी को लड़ने के लिए खुद को सीमित करना है, आप पहले ही हार गए हैं, एडम। एडम के पास उस कथन का खंडन करने के लिए शब्द नहीं थे। वह जानता है कि यह सच है। आपके लिए अपनी बेटी को अपना प्यारा आदर्श देना इतना कठिन क्यों है? वह एक पिशाच है, एडम गुर्राया। क्या यह आपकी तर्क है? माया ने इनसे कोड़ ली। जब एडम ने अपनी माँ के चेहरे का भाव देखा तो उसने कांप उठा लिया। बीइंग्स को पूरी तरह से सतही स्तर पर देखना बंद करो। क्या तुम नस्लवादी हो गए हो, एडम? क्या मैंने पंख इस तरह से पाला है? क्या मैंने पंख इस तरह से काम करना सिखाया है? तुमने मुझे कुछ नहीं सिखाया। तुम बस मुझे पीटो, एडम ने अपनी आवाज में बहुत ही सरलता से प्रतिवाद किया। ये भी शिक्षण का एक रूप है, माया ने सिर हिलाया। मैं अपने बच्चों पर अपना प्रभुत्व जता रही हूँ। मैं हथियारबंद दोस्त बनी हुई हूँ। मेरे कई मूर्ख बेटे और बेटियां सिर्फ इसलिए खुद को सहमत हैं क्योंकि वे कबीले लाइकोस के हैं। एक विचार जो महज एक भ्रम है। मैं उस भ्रम को तोड़ने के लिए अनुभव में हूँ। मैं वैकल्पिक अवकाश के बजाय अपने बच्चों और पोटियों को मेरे द्वारा पिटाते हुए देखना पसंद करूंगा क्योंकि वे केवल अपने नाम की धारणा के माध्यम से दुश्मनों को कम आंकते हैं। एडम के पास से फिर लड़ने के लिए शब्द नहीं थे। उसे अच्छी तरह पता था कि उसके भाई बहन का नाम उसके परिवार के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। उन अभिमानी लोगों को आमतौर पर कुलमाता को दिया जाता था ताकि वह उन्हें सभ्य इंसान बनने के लिए अनुशासित कर सके। यहाँ तक कि एडम भी अपने बेटों में से एक था, जिसमें अतीत में अनुशासित था, और जब वह छोटा था तब उसे मार डाला गया था। इस कारण वह बड़ा पद जनरल बन गया था। बस मुझे बताओ, तुम लियोना और विक्टर के खिलाफ क्यों हो? एडम ने अपनी बात रखी। तुम्हें ये कैसे पता? क्या सच में सोचा था कि मैं एलिजाबेथ नाम की एक बच्ची को अपनी नजरों से ओझल कर दूंगी? माया ने अपने बेटे को ऐसे देखा जैसे वह मूर्ख हो। एडम असफासा में डूब गया। वह वास्तव में नहीं जानता था कि उसकी माँ के साथ उसका व्यवहार कैसा है। आखिरकार, भले ही वह एक जनरल था, फिर भी उसने एक बच्चे के साथ वैसा ही व्यवहार किया था, और वास्तव में उसे यह पसंद नहीं था। मेरे सवाल का जवाब दो, माया ने मांग की। एडम को एहसास हुआ कि वह तब तक संतुष्ट नहीं होगी जब तक उसे उत्तर नहीं मिल जाता। मुझे वास्तव में कोई आपत्ति नहीं होगी अगर लियोना विक्टर के साथ रहती, अगर वह एक वेयरवुल्फ या इंसान होता। हम दोनों जानते हैं कि यह झूठ है। एडम अवाक रह गया। मेरे अधिकांश बेटों की तरह, जब आपकी बेटियों की बात आती है तो आप भी पिता सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं। इसलिए बकवास और दिखावटी शब्दों से बचें और उस कारण को समझाएं जिससे आपने इस रिश्ते को मना किया है, अन्यथा मैं आपको डांटूंगा। माया की आंखें भयानक रूप से चमक उठी जब उसने नसों से भरी अपनी बंद मुट्ठी प्रदर्शित की। एडम ने जोर से निगल लिया। उसके दिमाग में उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों पर मुक्के मारने की बेहद यथार्थवादी यादें घूमने लगी। वह उस दर्द को दोबारा महसूस नहीं करना चाहता था। उसने कहा, मैं भविष्य से डरता हूँ। अल्पविराम डॉट 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 जारी रखना। माया ने अपनी मुट्ठी नीचे कर ली। अभी के लिए। एडम ने कुछ सेकंड के लिए राहत की सांस ली, फिर आगे कहा, ईमानदारी से कहूँ तो मुझे विक्टर से कोई समस्या नहीं है। वह एक अच्छा दामाद है। वह मेरी बेटी को खुश रखता है, और मुझे पता है कि वह हमेशा उसकी रक्षा करेगा उसके जीवन के साथ। लेकिन मैं भविष्य से डरता हूँ। ये डर संभावित भविष्य से उत्पन्न होता है जहां मेरी बेटी गर्भवती हो जाती है। एक वैम्पायर वेयरवुल्फ हाइब्रिड बच्चा कुछ ऐसा है जो उसकी पीठ पर एक बड़ा लक्ष्य रखेगा। दोनों के चारों ओर एक गंभीर भाव मंडरा रहा था। हाँ, तुम मूर्ख हो। मैंने तुमसे दोबारा स्पष्टीकरण क्यों मांगा? ओह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने मूर्ख हो। वह इस बेकार मनोदशा को पूरी तरह तोड़ते हुए तिरस्कारपूर्वक बोली। माँ, मैं इसे स्पष्ट रूप से समझाऊंगा क्योंकि आपका संरक्षणशील मस्तिष्क आपके आईक्यू में बाधा डाल रहा है। विक्टर अलुकार्ड पिशाचों के दूसरे पूर्वज और सचमुच नर्क के राजा हैं। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि व्यक्तिगत रूप से वह हैं मुझसे ज्यादा ताकतवर। उनके प्रभाव के अलावा कोई सुरक्षित जगह नहीं है। भले ही उनके पास एक हाइब्रिड बच्चा हो,
कोई भी इतना मूर्ख नहीं होगा कि उनके पीछे जाए। इस बात का जिक्र नहीं है कि उस आदमी के संसाधनों के साथ, भले ही उनके बच्चे को हाइब्रिड होने के कारण किसी प्रकार की बीमारी हो, वे इसे संभाल सकते हैं। उसे कबीले लाइकोस के वंशज के बीमार होने का विचार पसंद नहीं था, लेकिन वह विक्टर के साथ टकराव के बिना इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसके पास लियोना और उनके बच्चों की मदद करने का कोई तरीका है। वह ऐसा आदमी नहीं लगता जो इस समस्या को नजरअंदाज करेगा। शायद वह अपने बच्चे की मदद के लिए विश्व वृक्ष की शक्ति का उपयोग कर सकता है। माया ने जो कहा उसे सुनकर एडम ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। माया ने इस भविष्य की समस्या के संभावित समाधानों के बारे में सोचना बंद कर दिया और जब उसने एडम की प्रतिक्रिया देखी तो आह भरी, हाँ, तुम ऐसे प्रतिक्रिया दे रहे हो जैसे तुम ये पहली बार सुन रहे हो। एडम, जब विक्टर ने डियाब्लो से लड़ाई की तो तुम युद्ध के मैदान में थे। तुम सीधे हो उसकी शक्ति को महसूस किया। निराशा की उस भावना को याद करते ही एडम का चेहरा काला पड़ गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भले ही मैंने उसकी शक्ति का अंदाजा लगाने के लिए उस लड़ाई को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था, लेकिन कुछ मिनट पहले मैंने उससे सीधे सामना किया था। इसलिए मुझे उस आदमी की क्षमताओं का अच्छा अंदाजा है। और मुझे पूरा यकीन है कि ईश्वर, राजा स्तर के देवताओं में भी, वह शीर्ष 10 में है। वास्तव में वह थोड़ा ऊपर भी हो सकता है। आखिरकार उसके पास एक पिशाच पूर्वज की शक्ति है जो आत्माओं को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उसका एक विश्व वृक्ष के साथ एक अनुबंध है जहां से वह ऊर्जा प्राप्त करता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसने नाइटिंगेल के विश्व वृक्ष के साथ एक अनुबंध किया है। अगर मैं उससे लड़ने जा रहा होता तो उसे हराने का मौका पाने के लिए मुझे एलिजाबेथ और अपने पूर्ण फॉर्म का उपयोग करना पड़ता। फिर भी आखिर में मैं हार जाऊंगा। आखिरकार उन रूपों का उपयोग करने के लिए ऊर्जा की लागत बहुत अधिक है, और ऊर्जा एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के पास प्रचुर मात्रा में है। न केवल उसके पास एक विश्व वृक्ष के साथ अनुबंध है, बल्कि उसके पास एक ड्रैगन के साथ भी अनुबंध है। मुझे नहीं पता कि उसके पास ड्रैगन का दिल है या नहीं, लेकिन अगर उसके पास है, यह आदमी मूल रूप से एक चलता फिरता परमाणु रिएक्टर है। माया एक ह्यूमनॉइड बीइंग के लिए ड्रेकोनिक विशेषताओं को प्राप्त करने के केवल 3 तरीकों के बारे में जानती थी। पहला विकल्प यह था कि यदि ड्रैगन ने मानव रूप धारण कर लिया हो, और दूसरा विकल्प यह था कि यदि जीव ड्रैगन नाइट से अवतरित हुआ हो, और आखिरी विकल्प यह था कि यदि बीइंग स्वयं एक ड्रैगन नाइट होता। वह जो देख सके, उसके अनुसार विक्टर तीसरे विकल्प में अधिक फिट बैठता है। ओह, यह आदमी कितना शुद्ध हीरा है। उसके पास इतनी क्षमता है कि यह हास्यास्पद है। फिर से उसे महसूस हुआ कि विक्टर के साथ टकराव के दौरान जो उसे खुजली हुई थी वह उसके अंदर पनपने लगी थी। अल्पविराम डॉट 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 आप उसे इतनी ऊंची रेटिंग दे। एडम ने कभी नहीं सोचा था कि वह अपनी माँ से ये शब्द सुनेगा। अल्पविराम डॉट 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 मुझे वास्तव में तुम्हें फिर से अनुशासित करना होगा। तुम मुझसे इतनी दूर चले गए हो कि ऐसा लगता है जैसे तुम एक भ्रम में जी रहे हो। मैंने तुमसे लाखों बार कहा है, वास्तविकता में जियो, एडम। देखो, दुनिया वैसी ही है जैसी वह वास्तव में है, वह डांटते हुए स्वर में बोली। एडम को अपनी रीढ़ की हड्डी में कपकपी महसूस हुई और उसने तेजी से अपना सिर इधर उधर हिलाया। कोई जरूरत नहीं, माँ। मैं पूरी तरह से समझता हूँ कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। वह आपसे अधिक मजबूत है ना? इसका मतलब है कि आप भी उसे नहीं हरा सकते। तो ये ठीक है, हाँ। माया के सिर पर एक नस उभर आई। भले ही यह सच था, उसे अपने बेटे को ये शब्द कहते हुए सुनना पसंद नहीं था, रत्ती भर भी नहीं। हाँ, माया ने आह भरी और उस मामले को एक तरफ छोड़ने का फैसला किया। आखिरकार वह एक बूढ़ी, अनुभवी व्यक्ति थी। उसे अपने बेकार बच्चों पर अपना आपा नहीं खोना चाहिए। इसके बजाय उसे बुद्धिमत्ता और शांति का प्रदर्शन करना चाहिए, है ना? हाँ, क्योंकि मेरी माँ विक्टर से कमजोर है। एडम को बार बार बड़बड़ाते हुए सुनकर माया के सिर पर एक और नस उभर आई। चुप रहो, उसने उसके सिर पर मुक्के से वार किया। ओह, एडम अपना सिर पकड़कर नीचे झुक गया। भाड़ में जाओ, इतने समय बाद भी, क्या अब भी उतना ही दर्द होता है? मेरा शरीर पहले से अधिक मजबूत हो गया है। बेवकूफ, मेरे प्यार की मुट्ठी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे रोका जा सके, वह खर्राटे लेती हुई बोली।
माया ने अपनी नजर लियोना की ओर घुमाई, जो विक्टर की गोद में थी। अपनी पोती को उसके चेहरे पर एक बड़ी प्रसन्न मुस्कान के साथ देखकर, जैसे कि विक्टर ने उसे बिगाड़ दिया हो। एक मजबूत आदमी, एक मजबूत अल्फा, और उसके ऊपर एक बहुत ही सुंदर आदमी। उसके शरीर की खुजली और भी बढ़ गई, इच्छा में बदल गई और उस इच्छा से ईर्ष्या का जन्म हुआ। टस्क, ये सोचकर कि मैं अपनी पोती से ईर्ष्या करूंगा। माया को आश्चर्य हुआ कि वह विक्टर को क्यों नहीं सुन सकी। वह उस आदमी की उपस्थिति के प्रति अत्यधिक संवेदनशील थी। उसकी सभी इंद्रियां उस पर केंद्रित थी। भले ही वह नहीं चाहती थी, लेकिन अपनी इंद्रियों के साथ भी वह ये नहीं सुन सकती थी कि वह क्या कह रहा था, भले ही वह स्पष्ट रूप से कुछ कह रहा था। माँ, एडम ने हैरान होकर माया की ओर देखा। क्या आप उस कमीने को अपने हरम में नहीं जोड़ सकते? मेरी बेटी का उसके साथ रिश्ता काफी खराब है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर मेरी माँ को इसमें शामिल किया गया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। माया ने एडम के सिर पर फिर से प्रहार किया। मेरा सम्मान करो, कमीने, उघिया। आखिरकार उसे फिर से मार पड़ी। और मैं उसे अपने हरम में शामिल नहीं करूंगी। वह बीटा वेयरवुल्व्स के बराबर नहीं है जो मेरे अक्षम पति हैं। वह एक सच्चा अल्फा है। यहाँ तक कि कमीने वोल्क से भी बड़ा है, जिसके गले में ताशा के हाथों में एक कॉलर है। यही एक कारण था कि वोल्क की केवल एक पत्नी थी। वह ताशा के रहते किसी अन्य महिला के साथ व्यवहार नहीं कर सकता था। आखिरकार ताशा भी एक अल्फा थी, एक अल्फा जिसे वोल्क ने कभी भी पूरी तरह से वश में नहीं किया। टकराव जीतने और रिश्ते में अपने प्रभुत्व का दावा करने के बावजूद वोल्क वास्तव में कभी भी ताशा को पूरी तरह से वश में करने में कामयाब नहीं हुआ। किसी को हराना किसी को पूरी तरह से अपने अधीन करने से अलग था। जब एक अल्फा दूसरे अल्फा को अपने अधीन कर लेता है, तो पराजित अल्फा बीटा बन जाता है और पूरी तरह से अल्फा के अधीन हो जाता है। उस पर कूदने की सहज इच्छा महसूस करने और उसे अपने लिए चाहने के बावजूद वह इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा और निश्चित रूप से अल्फा की स्थिति के लिए मुझसे लड़ेगा। आमतौर पर यह कोई समस्या नहीं होगी। आखिरकार अतीत में उसके पतियों ने भी यही किया था, लेकिन अंत में वे सभी हार गए और अब उसके प्रति समर्पित हो गए। लेकिन समस्या ये थी कि विक्टर उसके पतियों जैसा नहीं था। वह वास्तव में उसे अपने अधीन कर सकता था। माया एक सरल एवं निर्णायक महिला थी। अगर उसे कोई चीज पसंद आती तो वह उसे ले लेती। अगर उसे यह पसंद नहीं आता तो वह इसे नहीं लेती। उसने चीजों को जटिल नहीं बनाया, वह इधर उधर नहीं घूमती थी। वह हमेशा निर्णायक रहती थी। यह एक व्यक्तित्व विशेषता थी जिसे उसके जानने वाले सभी लोग स्वीकार करते थे। यही कारण था कि एडम चिंतित था। जब माया का विक्टर से सामना हुआ तो उसे पहले से ही उसके प्रति सहज इच्छा महसूस हो गई थी। जब उसने विक्टर को अपनी पत्नियों को बिगाड़ते हुए देखा, एक ऐसा दृश्य जो उसके दृष्टिकोण से एक मजबूत और सक्षम अल्फा पुरुष की तरह लग रहा था जो अपने झुंड की रक्षा और देखभाल कर रहा था, उसने महसूस किया कि उसके लिए उसकी इच्छा बढ़ती जा रही है। एक महिला वेयरवुल्फ की मूल प्रवृत्ति संतान पैदा करने के लिए एक सक्षम अल्फा की तलाश करना था, जिसे माया कभी नहीं ढूंढ पाई। आखिरकार वह हमेशा अपने आस पास के पुरुष अल्फा से अधिक मजबूत थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। प्रत्येक लड़के के पास एक या 3 चिक फ्लिक होते हैं जिन्हें वे गुप्त रूप से देखने का आनंद लेते हैं। प्रत्येक लड़के के पास एक या 3 चिक फ्लिक होते हैं जिन्हें वे गुप्त रूप से देखने का आनंद लेते हैं। विज्ञापन डॉट डॉट डॉट। लेकिन माया जानती थी कि उस इच्छा को पूरा करना असंभव है। आखिरकार भले ही उसने दुनिया को सरल और कुछ हद तक आदिम तरीके से देखा हो, वह आगे बढ़ने को तैयार नहीं थी। वह अल्फा बनने की आदी थी, ऐसा व्यक्ति जो हर किसी पर हावी हो जाता था। सभी को उसे उत्तर देना था, सभी को उसका सम्मान करना था। उसके लिए बीटा बनना पूरी तरह से अज्ञात क्षेत्र था जिसमें प्रवेश करने के लिए वह बहुत उत्सुक नहीं थी। लेकिन जब उसने अपने पिछले टकराव के बारे में सोचा, तो उसे लगा कि उसकी इच्छा फिर से बढ़ गई है। किसी को अपना साथी बनाने के लिए उसकी जो भी अपेक्षाएं थी, विक्टर के पास थी। गलत, उसने हर आवश्यकता को अब तक पार कर लिया। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। क्या मुझे डर लगता है? जैसे ही उसे अपनी विचार प्रक्रिया का एहसास हुआ, उसने अपनी आंखें खोल दी। ये सोचकर कि मैं संभावित टकराव से डर जाऊंगा, उसे लंबे समय से ऐसा महसूस नहीं हुआ था। उसकी मुस्कुराहट बढ़ गई और उसके अंदर तनाव बढ़ गया।
उसकी प्रवृत्ति और इच्छाएं दरवाजे पर दस्तक दे रही थी और मांग कर रही थी कि उन्हें संतुष्ट किया जाए, लेकिन भले ही उसे ऐसा महसूस हो रहा था, फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। वह किसी और चीज पर समझौता कर लेगी। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह मुझे बस एक बच्चा देने को तैयार होगा। माँ, एडम ने माया की ओर घृणास्पद दृष्टि से देखा। चुप कर कमीने, मैं सोच रहा हूँ। मेरा सिर। विचार प्रक्रिया यह थी कि यदि उसका बच्चा होगा तो उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी और वह बाद में उसे अनदेखा कर देगी। आखिरकार ऐसा पहले भी हमेशा होता आया है। जब उसने एक अल्फा को देखा जो उसकी आवश्यकताओं में से एक को पूरा करता था, तो उसने उसे ले लिया, उसे अपने अधीन कर लिया, उसका बच्चा पैदा किया और जल्द ही रुचि खो दी। उसे नहीं पता था कि यह विचार प्रक्रिया अपने आप में एक जाल थी। आखिरकार विक्टर कोई साधारण आदमी नहीं था। हालांकि माया के बहुत सारे पति थे, फिर भी वह उनमें से अधिकतर से मिलने भी नहीं जाती थी। वह बस अपने सक्षम पतियों या उन लोगों से मिलने गई जो मजबूत हो गए और किसी तरह फिर से उनका ध्यान आकर्षित किया। ज्यादातर समय वह अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ रहती थी। आखिरकार वह एक बूढ़ी औरत थी जिसके बच्चे पोते पोतियां और परपोते थे। काफी समय हो गया था जब से उसने संभोग की इच्छा उतनी ही प्रबलता से महसूस की थी जितनी अब वह महसूस कर रही थी। वास्तव में उसका मानना था कि उसने पहले कभी भी इस तरह की तीव्र इच्छा महसूस नहीं की थी। यहाँ तक कि वह इस बात से भी आश्चर्यचकित थी कि उसे ऐसा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए महसूस हुआ जो उसकी अपनी प्रजाति का भी नहीं था। जहाँ तक उसे याद है, आखिरी बार उसे यह इच्छा 300 या 500 साल पहले महसूस हुई थी। ये वह समय था जब उसे एडम के पिता मिले, और उसे स्पष्ट रूप से याद था कि जो इच्छा उसे तब महसूस हुई थी वह अब उतनी प्रबल नहीं थी। भाड़ में जाओ, मैं वास्तव में उसे अपने लिए चाहता हूँ। मैं अब उसे अपने अंदर चाहता हूँ। उसने महसूस किया कि उसके अंदर इच्छाएं हिलोरें ले रही हैं और उसके उभरे हुए निपल्स की नोकें उसके पहने हुए टॉप पर महसूस हो रही हैं। कभी कभी एक सच्चा वेयरवुल्फ होना परेशान करने वाला होता था। वर्तमान पीढ़ी के कमजोर और मूर्ख सदस्यों के विपरीत, जिन्होंने अपने वुल्फ पक्ष को नहीं अपनाया, माया ने अपने वेयरवुल्फ पक्ष को पूरी तरह से अपना लिया और एक सच्चा वेयरवुल्फ बन गई। आखिरकार इस पशुवत पक्ष को अपनाने से एक वेयरवुल्फ उसके जैसा ही मजबूत बन सकता है। ऐसा करने वाले प्राणियों का एक उदाहरण थे वुल्फ स्वयं, प्राचीन अल्फाज, जो विभिन्न कबीले पितृसत्ता और मातृसत्ताक थे, और वेयरवुल्फ के प्राचीन पूर्वज थे। ये प्राणी वहां के सबसे शक्तिशाली वेयरवुल्फ थे। ताशा ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह वास्तव में वेयरवुल्फ की पूर्वज रक्तरेखा से पैदा हुई वेयरवुल्फ नहीं थी। इसके बजाय वह मिस्र की देवी थी। हालांकि वुल्फ साइड को गले लगाने का एक दुष्प्रभाव हुआ। एक वेयरवुल्फ की विचार प्रक्रिया, जिसने अपने वुल्फ पक्ष को अपना लिया था, एक बुद्धिमान जानवर की तरह हो गई। सीधे शब्दों में कहें तो एक वेयरवुल्फ की प्रवृत्ति उनके कारण से अधिक मजबूत हो गई। ग्रह चारों ओर भयानक गुर्राने की आवाजें सुनाई दे रही थी। तभी माया ने विक्टर की ओर देखते हुए बहुत ही आकर्षक तरीके से अपने होंठ काटे। वह उससे लड़ना चाहती थी, उसे हराना चाहती थी और इस ताकतवर आदमी को अपना बनाना चाहती थी। वह उस मजबूत अल्फा पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहती थी। जब एडम ने माया की महिला अस्थि को सूंघा तो उसने अपना हाथ अपनी नाक पर रख लिया। वह अपनी मां की स्त्री दुख की गंध नहीं लेना चाहता था। पर्याप्त। उसके शरीर में स्वर्णिम शक्ति का विस्फोट हुआ और अंततः उसने महसूस किया कि उसकी इच्छाएं धीरे धीरे शांत हो रही हैं। उसने नीचे देखा और उसकी पैंट में गंदगी और उसके स्तनों की हालत देखी। टस्क, उसने अपनी जीभ अंदर कर ली। झुंझलाहट। ये निर्णय लेते हुए कि वह अखाड़े में वापस जाने से पहले अपने कपड़े बदलेगी, उसने एक गहरी सांस ली और अपने फेफड़ों से हवा छोड़ी। उसने इस क्रिया को कुछ बार दोहराया। अंततः वह अपनी प्रवृत्ति के प्रभाव से दूर, अधिक शांति से सोचने में सक्षम हो गई। वैसे भी मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचूंगा। मैं बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर रहा हूं और हमेशा की तरह अपनी प्रवृत्ति और इच्छाओं को अपने कार्यों पर नियंत्रण करने दे रहा हूं। मैं और अधिक देखूंगा। आखिरकार वह परिवार का सदस्य है और एकमात्र व्यक्ति है जिसे एलिजाबेथ पसंद करती है। एलिजाबेथ होने के बावजूद उसने खुद को उस विचार प्रक्रिया में शामिल नहीं किया। आखिरकार वह उसे इस तरह पसंद नहीं करती थी। क्या वह उसके पीछे वासना रखती थी?
हाँ, लेकिन वह उसकी अंतरात्मा बोल रही थी। डॉट 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 जल्द ही बाकी समय समाप्त हो गया और दोनों सेनानियों को फिर से लड़ना होगा। इससे पहले कि विक्टर मैदान की ओर कूदता, लियोना ने उसे पकड़ लिया और धीमी आवाज में उसके कान में बोली, यदि आप पूरी तरह से जबरदस्त तरीके से जीतते हैं, तो मैं आपके साथ अपने पूर्ण हाइब्रिड फॉर्म, टेल और बाकी सभी चीजों में ये करूंगा। विक्टर की आंखों में बैंगनी रंग की चमक आ गई और वह तुरंत मैदान में कूद पड़ा। साइलेंस मैजिक के बुलबुले के अंदर की लड़कियां, जिसे विक्टर ने भेड़ियों के अति संवेदनशील कानों से दूर, गुप्त रूप से हर किसी से बात करने के लिए बनाया था, जब लियोना ने जो कहा, उसे सुनकर वे अवाक रह गईं। उन्होंने लियोना की ओर देखा और देखा कि वेयरवुल्फ बहुत उत्सुक था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसकी आतंक की भावनाएं कम हो गईं और उसने देखा कि उसका पति कितना मजबूत था। लियोना, मैं भी आ गई, रोबर्टा ने अचानक कहा। उसकी इनिशियल सरिसृप की तरह की रिवोल्यूशनरी हुई जगह। स्पष्ट था कि यह मेडुसा का भी बयान था। अल्पविराम डॉट 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 बेशक, लेकिन मैं पहले रुका, वह सबकी नज़र में अपने नासिका रूप में ऐसा करने में सहज नहीं थे। वह इसे अकेले करना पसंद करती थी। पतित पतित का झुंड अन्ना ही अंदर घुसेड़ते हुए ले गए। जैसा कि पहले कहा गया था, एडम, मैं केवल अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करूंगा। विक्टर परपीक शैली में मुस्कुराया। बूढ़ा वेयरवुल्फ लिटिल कांप उठा। एडम को आश्चर्य हुआ कि विक्टर सामान्य से अधिक प्रेरित क्यों हो रहा था। किसी कारण से विक्टर की मुस्कान ने उसे और अधिक क्रोधित कर दिया। उसने निर्णय लिया कि वह इसे बिना किसी परेशानी के आसानी से शुरू करेगी। एक तरफ वेयरवुल्व्स के वर्तमान जनरल विलियम एडम लाइकोस थे, दूसरी तरफ पूरी तरह से वास्तुशास्त्र का पूर्वज और नर्क का सिद्धांत राजा विक्टर अलुकार्ड था। माया के बीच में था और हर किसी ने देखा था कि वह अपने कपड़े बदल रही है। काले विवरण वाली गहरी लाल रंग की पैंट और काले रंग का लेस वाला टॉप पहना हुआ था, जो केवल उसके स्तनों और आकृतियों को धारण कर रहा था, और उसने अपनी गर्दन पर चांदी के भेड़िए के प्रतीक के साथ एक चोकर पहना था, जबकि उन्होंने अपने बालों को एक पोनीटेल में बांधा रखा था। लियोना ने देखा होगा कि भले ही उनकी दादी की दुकानें थी, लेकिन उन्हें फैशन की अच्छी समझ थी। हालांकि उनके फैशन के सभी वेयरवुल्व्स की तरह अधिक दिखावटी थी। अंतिम द्वंद्व में मृत्यु के अलावा कुछ भी होना बाकी है। अपने प्रतिद्वंद्वी के लिए न्यूनतम सम्मान की आवश्यकता है। निजी प्रभावों पर हमले या एक दूसरे की ताकतों का फायदा, जैसे कि लहरदार हमले को जनता द्वारा अनैच्छिक आचरण के रूप में देखा जाएगा। आप दोनों दो सम्माननीय योद्धा हैं। इसी तरह की लड़कियां। माया ने दो लोगों की ओर देखा और यह महसूस हुआ कि उसने जो कहा वह सुना है। उसने संतुष्टि में सिर हिलाया, फिर वोल्फ की ओर देखा। वेयरवुल्फ किंग ने माया के अवशेषों को हिलाकर रख दिया। अगले ही पल उसने अपने हाथ के सामान की ओर स्केच अपने कारखाने पर पेड़ की शाखा जैसी कलाकृतियां दिखाई दी। हरे रंग की ऊर्जा ने सामान को ढक दिया। ये शील्ड रिवाइवल है और पूरी ताकत से द किंग ऑफ वेयरवुल्व्स के कई दावों का सामना कर सकता है। ये लड़ाई दर्शकों की सुरक्षा के लिए की गई थी, लेकिन अजेय नहीं है, इसलिए सावधान रहें। माया की व्याख्या देखकर विक्टर ने ढाल की ओर देखा, और जैसा कि उसे उम्मीद थी, ढाल शुद्ध प्राकृतिक ऊर्जा से बनी थी। दिलचस्प, इसका उपयोग इस तरह भी किया जा सकता है। क्या आप ये कर सकते हैं, रॉक्सन? हाँ, लेकिन मेरी मुख्य प्रकृति नकारात्मक है। मेरी ढाल रक्षा करने वाली ढाल नहीं है, बल्कि विनाश करने वाली ढाल होगी। ये दिलचस्प होगा अगर हम समर वर्ल्ड ट्री की तलाश करें। मुझे ये काफी असंभावित लगता है। दुनिया के पेड़ हर किसी की नजरों से छिपना पसंद करते हैं। आखिरकार, हम शैतान द्वारा काफी पुराने हैं। हम शोषण नहीं करना चाहते। रॉक्सन ने सामा। विक्टर ने अपनी व्यक्तिगत सिकोर लीन पर टिप्पणी की, लेकिन उनके शब्दों का खंडन नहीं किया गया क्योंकि वह सही थे। जिनके हाथों में एक अनुबंध के रूप में विश्व वृक्ष है, वे भविष्य में एक पंथियन का निर्माण कर सकते हैं। ऐसी ऊर्जा का उत्पादन करने का तो जिक्र ही नहीं जो ड्रैगन के दिल से भी अधिक हो। विचार दिया गया है। चलो काम पर आते हैं। माया ने अपनी जेब से एक सोने का आउट किया। जब ये सूर्यास्त पर गिरेगा, तो लड़ाई शुरू होगी। विक्टर ने पीछे मुड़कर एडम की ओर देखा और मार्शल आर्ट की मुद्रा में आ गया। वह आसन बाजी कुआं, लेकिन यह मुझे जो पता चला है वह थोड़ा अलग दिखता है। दिलचस्प है। माया की तस्वीर अपने बेटों और बेटियों के विपरीत,
जिन्होंने ब्लेड का रास्ता चुना। माया व्यावहारिक रूप से हथियारों के खिलाफ एक मार्शल आर्टिस्ट थी। उसका मानना था कि उसका शरीर ही उसका हथियार है, लेकिन इस दर्शन के बावजूद वह इतनी मूर्ख नहीं थी कि यह मान ले कि उसे हथियारों का उपयोग नहीं करना चाहिए। उसके कारण उसने कई अन्य हथियारों से भी प्रशिक्षण लिया। आखिरकार युद्ध में किसी को अपने दुश्मन को नष्ट करने के लिए हर चीज का उपयोग करना चाहिए और मुट्ठी तक सीमित नहीं रहना चाहिए। लेकिन यह एक सच्चाई है कि उनकी सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्ट उनकी निहत्थे लड़ाई थी। विक्टर को तैयार होते देख एडम ने अपने नगीनाटा के साथ भी वैसा ही किया। ये देखकर कि दोनों तैयार हैं, उसने सिक्का हवा में उछाल दिया और अगले ही पल अखाड़े से गायब हो गई और अपनी पोती के बगल में स्टैंड में दिखाई दी। हर कोई सांस रोककर देखता रहा जब सिक्का धीरे धीरे जमीन पर गिर रहा था, जैसे समय धीमी गति से चल रहा हो। फिर जैसे ही सिक्का जमीन से उछला, ध्वनि अवरोधक टूट गया और अगले ही सेकंड में एडम मुट्ठी के साथ एनर्जी डोम की दीवारों की ओर उड़ गया। उसकी छाती की प्लेट पर छाप खांसी, उसने खून थूका और एक घुटने के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसने ऊपर देखा और विक्टर को वहीं खड़ा देखा जहां वह पहले मार्शल आर्ट मुद्रा में था, जबकि उसकी मुट्ठी में आग लग रही थी। हर किसी के मन में एक आम सवाल उभर आया, अभी क्या हुआ? उन्होंने वस्तुतः कुछ भी नहीं देखा। वोल्क या ताशा ने भी कुछ नहीं देखा। माया ही एकमात्र ऐसी थी जो कुछ भी देख सकती थी, लेकिन उसने केवल विक्टर की गतिविधि की शुरुआत को ही देखा। वह एक खूनी राक्षस है। माया खूब मुस्कुराई। अल्पविराम डॉट 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 उसने आग की शक्ति का उपयोग किया। क्या उसने नहीं कहा कि वह अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करेगा? थॉमस ने पूछा। गलत, लड़के, उसने किसी भी शक्ति का उपयोग नहीं किया। हवा और उसकी मुट्ठी के बीच घर्षण के कारण उसकी मुट्ठी में आग लग गई है। अल्पविराम डॉट 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 क्या आप कह रहे हैं कि उसने इतनी तेजी से मुक्का मारा कि उसकी मुट्ठी में आग लग गई? थॉमस ने अविश्वसनीय ढंग से पूछा। सही, माया ने सिर हिलाया। अल्पविराम डॉट 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 क्या ये शारीरिक रूप से भी संभव है? अन्ना ने पूछा। हाँ, सैद्धांतिक रूप से, लेकिन ये स्पष्ट रूप से संभव है। हमने इसे घटित होते देखा है। विक्टर ने एडम की ओर अपना हाथ दिखाया और चिल्लाया, आओ एडम, उठो, चलो अपना नृत्य जारी रखें। खांसी खांसी उसने जमीन पर थूक दिया और उठ गया। उठते बैठते उसका पूरा रूप और भी जंगली होने लगा और उसके शरीर पर बाल उगने लगे। यह मार्शल आर्ट, यह बाजिकवान है ना? बंद करें। लेकिन बिल्कुल नहीं। ये स्केच की शैली है, एक मार्शल आर्ट है जिसे उसने विकसित किया है, और मैंने इसे अपनी जरूरतों के लिए संशोधित किया है। एक पल के लिए एडम, वोल्क और माया को लगा कि वे बहरे हो गए हैं। क्या इस आदमी ने यूं ही कहा कि उसने द स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल वैम्पायर की मार्शल आर्ट ली, जिसे बनाने में हजारों साल लग गए और उसने इसे अपनी पसंद के हिसाब से बदल दिया? माया ने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने जीवन में इतनी बकवास सुनेगी। बेशक, माया मार्शल आर्ट के बारे में जानती थी जिसे स्केच ने विकसित किया था। उसने पहले भी एल्डर वैम्पायर से सीखने की कोशिश की थी, लेकिन दोनों ने निष्कर्ष निकाला कि उससे मार्शल आर्ट सीखना माया के लिए नुकसानदेह होगा, जिसने पहले ही मार्शल आर्ट की अपनी शैली बना ली थी। आखिरकार, स्केच की मार्शल आर्ट को उन सभी चीजों के लिए एक नींव बनाने के लिए बनाया गया था जो उपयोगकर्ता बनना चाहता था। यह एक शक्तिशाली मार्शल आर्ट थी जो काफी संतुलित थी और विभिन्न युद्ध शैलियों और पिशाचों की रक्त रेखाओं को अपनाने में सक्षम थी। हालांकि माया की मार्शल आर्ट अधिक विस्फोटक थी और गति और आंतरिक क्षति पर अधिक केंद्रित थी। स्केच की मार्शल आर्ट उत्तम थी। उन्होंने सीखी गई कई मार्शल आर्ट को संयोजित किया और अपनी अनूठी शैली बनाई जिसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं थी। उसकी मार्शल आर्ट एक उत्कृष्ट कृति की तरह थी जिसे अपवित्र नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इस आदमी ने सिर्फ इतना कहा कि उसने वह मार्शल आर्ट लिया और उसे संशोधित किया। इसे संभव बनाने के लिए आपको कितना प्रतिभाशाली होना होगा? माया समझ नहीं पाई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एडम और वोल्क के विचार माया के समान थे। दोनों व्यक्ति रेडहेड द्वारा बनाई गई मार्शल आर्ट को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। अतीत में, यहाँ तक कि वोल्क ने स्वयं भेड़ियों को इस मार्शल आर्ट को सिखाने के लिए स्कैथर से बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन महिला ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि उसने जिन लोगों को नियुक्त किया था वे बेकार थे। स्कैथर एक सच्ची शिक्षिका थी और वह केवल उन्हीं लोगों को अपनी युद्ध शैली सिखाती थी जिन्हें वह योग्य समझती थी।
अल्पविराम डॉट 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 तुम एक राक्षस हो अलुकाद। लोग मुझे ये बहुत बताते हैं। एडम के नगीनाटा का ब्लेड हरे रंग की शक्ति से ढका हुआ था और जल्द ही वह आदमी विक्टर की ओर कूद गया। अपने हाइब्रिड रूप के साथ एडम की ताकत व्यवहारिक रूप से दोगुनी हो गई। एडम ने ब्लेड को क्षैतिज रूप से घुमाया और ऊर्जा का एक ब्लेड के आकार का चाप विक्टर की ओर उड़ गया। अपनी स्थिति से हटने के बजाय विक्टर ने लापरवाही से अपने शरीर को घुमाया, जिससे चाप बिना किसी हानि के उसके पास से गुजर गया। एडम इससे आश्चर्यचकित नहीं हुआ और ऐसे हमले करता रहा, लेकिन विक्टर न्यूनतम हरकतों के साथ चकमा देता रहा। ये तब तक जारी रहा जब तक कि एक पल में उसने विक्टर की ओर बढ़ना बंद नहीं कर दिया और तेज गति के साथ वह अखाड़े के विपरीत छोर पर चला गया। उसका शरीर हरित ऊर्जा से ढकने लगा और धीरे धीरे वह हरित ऊर्जा बिजली में बदल गई। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। जल्द ही वह गायब हो गया और पूरे अरेना में दौड़ना शुरू कर दिया, केवल ब्लू लाइटनिंग ट्रेल्स को पीछे छोड़ दिया। बिजली की शक्ति का उपयोग मेरे विरुद्ध कर रहे हैं, क्या आप गंभीर हैं? विक्टर ने अविश्वास से पूछा। अचानक नीली बिजली की एक किरण उसकी ओर उड़ी और विक्टर उससे बच गया। ओह! विक्टर ने दिलचस्पी से देखा कि बिजली उसके पास से चमक रही थी और दूसरी ओर जा रही थी, इससे पहले कि बिजली की वही किरण फिर से उसकी ओर आ जाती। विक्टर फिर से मुड़ा और यह प्रक्रिया दोहराई गई। हर बार ऐसा होने पर बिजली और अधिक मजबूत होती गई। वह क्या कर रहा है? विक्टर आश्चर्यचकित होकर भ्रमित हो गया। यह उबाऊ है, विक्टर ने बिजली को फिर से चकमा देते हुए कहा। जब उसने देखा कि गति और भी तेज और अधिक विनाशकारी हो गई है तो उसने अपनी आंखें खोली। अचानक बिजली के एक बोल्ट के बजाय 2 आए, फिर 3 और फिर 4 और संख्या बढ़ने लगी। फशह है। आसपास की हवा तेज चलने लगी और धीरे धीरे तूफान बनने लगा। ये कैसी हास्यास्पद तकनीक है? विक्टर के दृष्टिकोण से हर बार जब बिजली एडम के पास लौटती थी तो वह उस व्यक्ति को अपने नागिनाटा के साथ बिजली को पुनर्निर्देशित करते हुए देख सकता था। जब तूफान काफी शक्तिशाली था, एडम अचानक विक्टर के बगल में आ गया और उस पर तिरछे हमला कर दिया। विक्टर ने छलांग लगाकर खुद को चकमा दे दिया और अपने सहज धीमे परिप्रेक्ष्य के साथ उसने देखा कि एडम का पूरा शरीर उसके वैम्पायर काउंट फॉर्म की तरह बिजली से ढका हुआ था। विक्टर जमीन पर लौट आया और संकीर्ण दृष्टि से तूफान को देखा। उसकी आंखें ऐसे घूम रही थी मानो वह हर चीज की गति का अनुसरण कर रहा हो। वह व्यापक रूप से मुस्कुराया और कहा, मैं समझता हूँ। विक्टर का पैर हिल गया और अगले ही पल उसने अपना पैर आगे बढ़ाते हुए ऊपर की ओर लात मारी। उसकी हरकत से पैदा हुए हवा के दबाव से ही तूफान में छेद हो गया। इतना ही नहीं, बादल स्वयं आधे में बंट गए। तुम्हारे पास वास्तव में एक वेयरवुल्फ जैसा भौतिक शरीर है, विक्टर। पसंद करना। विक्टर ने अपना पैर नीचे करते हुए अपनी भौहें ऊपर उठाई। ये सच्चाई से बहुत दूर है, एडम। उसने उस आदमी की ओर देखा जो पूरी तरह से बिजली से ढका हुआ था। मैं श्रेष्ठ हूँ, वह व्यापक रूप से मुस्कुराया। तुम्हारे अहंकार की कोई सीमा नहीं है, हो। अगर यह सच है तो यह अहंकार नहीं है। हा 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 हा, ये सच है। एडम मनोरंजन में मुस्कुराया और धीरे धीरे उसकी अभिव्यक्ति बदलने लगी। अल्पविराम डॉट 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 मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक पूरी तरह से प्रशिक्षित वेयरवुल्फ क्या कर सकता है। एडम के शरीर में जमा सारी बिजली उसके मुंह की ओर जाने लगी, जैसे कि वह बिजली को ही खा रहा हो। हे! विक्टर ने हर चीज को दिलचस्पी से देखा। एंडरसन ने अपनी लड़ाई में ऐसा नहीं किया था। जब एडम ने सारी बिजली निगल ली तो उसके शरीर पर फर में बदलाव आया और वह चमकीला हो गया और स्थैतिक बिजली देखी जा सकती थी। एडम के बाल इधर उधर तैरने लगे और जब एडम ने अपनी आंखें खोली तो उसकी आसमानी नीली आंखें और भी अधिक चमक रही थीं। पिशाचों के विपरीत, जिन्हें अतीत में अपने शरीर में अपनी शक्ति का सामना करने के लिए प्रशिक्षित करना पड़ता था, वेयरवुल्व्स को कभी इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। हम पूरी तरह से संगत हैं क्योंकि हम पहले से ही प्रकृति से बंधे हुए पैदा हुए हैं, इसलिए ऐसा कुछ कर रहे हैं। एडम ने अपनी मुट्ठी से प्रहार किया और एक पल के लिए उसकी अपनी मुट्ठी गायब हो गई और लगभग विक्टर को लगी, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया का समय एडम की मुट्ठी से भी तेज था। संभव है। विक्टर की मुस्कान बढ़ गई। क्या आप स्वयं तत्व के साथ एक हो गए हैं, एडम? यह उससे भी अधिक जटिल है, विक्टर। मेरा शरीर नहीं बदला है। जिस तरह से मैं दुनिया के साथ बातचीत करता हूँ,
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अवार्ड शो के ये पल आपको अवाक कर देंगे। अवार्ड शो के ये पल आपको अवाक कर देंगे। विज्ञापन बदल गया है, उस गूढ़ उत्तर को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने जारी रखा। आगे है, वह गायब हो गया और विक्टर को मारते हुए उसके सामने फिर से प्रकट हुआ। विक्टर ने बचाव के लिए अपनी बांह का इस्तेमाल किया और ब्लेड उसकी बांह से टकराया, जिससे कानों को भेदने वाली ध्वनि उत्पन्न हुई, जैसे कि दो धातुएं टकराए हों। एडम थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गया। इतना ही नहीं, विक्टर ने उसके पेट में मुक्का मारा, जिससे वह पीछे की ओर उड़ गया। एडम ने हवा में अपने गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को पुनः प्राप्त कर लिया, गति प्राप्त करने के लिए हवा में लात मारी और विक्टर पर हमला करने के लिए वापस आया। विक्टर ने थोड़ी सी हलचल से एडम के हमले को चकमा दे दिया, शुरुआती क्षण का फायदा उठाया और उसके चेहरे पर मुक्का मारा। एडम दूर चला गया और अपनी नगीनाटा की ओर देखा। क्लोज कॉम्बैट मास्टर की रेंज में इतना लंबा हथियार लाना मूर्खता है, एडम। अल्पविराम डॉट 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 आप सही हैं। आंशिक रूप से एडम ने विक्टर की विपरीत दिशा में हमला किया। ठीक उसी क्षण विक्टर को अपनी पीठ पर बिजली गिरने का एहसास हुआ। क्या हुआ? आपका शरीर सचमुच श्रेष्ठ है, एडम चौंक कर बोला, इससे आपके अंदर छेद हो जाना चाहिए था। विक्टर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। जब उसने मुझ पर नगीनाटा लाइटनिंग से हमला किया, तो उसने मुझे कुछ भी महसूस किए बिना किसी तरह पीछे से मुझ पर हमला किया। जिस तरह से मैं दुनिया के साथ बातचीत करता हूँ, हो, विक्टर ने उन शब्दों के बारे में सोचा और कुछ चीजों का परीक्षण करने का फैसला किया। ऐसा रुख अपनाते हुए कि लेकस तुरंत पहचान लेगा। विक्टर गायब हो गया और एडम के सामने फिर से प्रकट हुआ। एडम ने विक्टर के चेहरे पर मुक्का मारा, लेकिन अगले ही पल विक्टर ने फिर से अपनी मुद्रा बदल ली। उसने अपने गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को कम किया और एडम के गुप्तांगों पर मुक्का मारा। चारों ओर गड़गड़ाहट सुनाई दी। एडम के चेहरे पर ठंडा पसीना बह गया। तुम पागल हो। तुम सचमुच ऐसी जगह पर मुझ पर हमला करोगे? एक आदमी के रूप में तुम्हारा सम्मान कहाँ है? विक्टर को इस बात की परवाह नहीं थी कि एडम ने क्या कहा और उसने बिजली के उस छोटे अवरोध को देखा जहां वह एडम को मुक्का मारने जा रहा था। विक्टर की मुस्कान बढ़ी। मैं समझता हूँ, किसी प्राणी द्वारा की जाने वाली कोई भी कार्रवाई आमतौर पर बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचने के लिए आवश्यक होती है। उदाहरण के लिए, विक्टर को बिजली की शक्ति का उपयोग करने के लिए उसे अपनी शक्ति का उपयोग करने, अपनी शक्ति को अपने शरीर के बाहर प्रकट करने और दुश्मन पर हमला करने के लिए उपयोग करने की आवश्यकता थी। जिस बिंदु से उसने शक्ति का उपयोग करने का निर्णय लिया, जब तक कि वह शत्रु तक न पहुंच जाए, 3 प्रक्रियाएं आवश्यक थीं। इस तरह विक्टर ने दुनिया के साथ बातचीत की। वास्तव में अधिकांश प्राणी दुनिया के साथ इसी तरह से बातचीत करते हैं, लेकिन एडम को ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। इसके बजाय वह ऊर्जा प्रकट करने की पूरी प्रक्रिया को छोड़ सकता है और इसका उपयोग सीधे दुश्मन पर हमला करने के लिए कर सकता है। जबकि विक्टर 3 काम कर रहा था, एडम केवल 2 काम कर रहा था। यह महत्वहीन लग सकता है, लेकिन उच्च स्तरीय लड़ाई में यह एक महत्वपूर्ण लाभ है जहां कोई भी दूसरा निर्णायक हो सकता है। इसका एक उदाहरण पिछले टकराव में हुआ था। विक्टर ने एडम की गेंदों को नष्ट कर दिया होता, लेकिन उस व्यक्ति ने मिलीसेकंड में उनके लिए सुरक्षा तैयार कर दी। प्रभाव क्षेत्र क्या है? वह इसे कितने मीटर तक इस्तेमाल कर सकता है? उसका दिमाग तेज गति से काम करने लगा। विक्टर अच्छी तरह जानता था कि इसका उपयोग बहुत दूर से नहीं किया जा सकता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कुछ प्रक्रियाओं को छोड़ सकता है या नहीं। ऊर्जा को कहीं से आना आवश्यक था, और ऊर्जा को प्रकट करने की प्रक्रिया उसके लिए आवश्यक थी। इसलिए ये कहना सुरक्षित होगा कि एडम अपने आसपास की कुछ मीटर की दूरी पर ही दुनिया के साथ अलग तरह से बातचीत कर सकता था। लेकिन इससे भी अधिक, उसे ऊर्जा को प्रकट करने की आवश्यकता थी। विक्टर खूब मुस्कुराया। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह 2 एडम से लड़ रहा हो। एक दिखाई दे रहा था जबकि दूसरा नहीं दिख रहा था। दिलचस्प, वास्तव में बहुत दिलचस्प। क्या सभी भेड़िए ऐसा कर सकते हैं? मेरा मतलब है, संपूर्ण स्किपिंग प्रक्रिया चीज आदि। अल्पविराम डॉट 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 क्या आपने पहले ही इसका पता लगा लिया है? बहुत प्रतिभाशाली, एडम अविश्वास में बड़बड़ाया। फिर उसने उसके सवाल का जवाब दिया। हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, केवल मैं ही कर सकता हूँ। एक वेयरवुल्फ अपनी आंतरिक ऊर्जा कैसे विकसित करता है, ये हर किसी के लिए अद्वितीय है। मैं देख रहा हूँ।
ये काफी शिक्षाप्रद है। अचानक बर्फ का एक पंचिंग बैग दिखाई दिया और विक्टर ने खुद को तैनात किया और उस पर कई बार मुक्का मारना शुरू कर दिया। उसने उस एहसास पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की जब उस पर हमला किया गया था। उसने अपनी ड्रैगन आंखों से जो देखा उसे याद किया और उसकी नकल करने की कोशिश की। कुछ इस तरह, फुश फुश। विक्टर ने स्पष्ट रूप से दाईं ओर हमला किया, लेकिन पंच बैग के बाईं ओर एक छेद दिखाई दिया। नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। मैंने बस एक साथ हमला किया। क्या मुझे बिजली की शक्ति का उपयोग करना चाहिए? लेकिन मैं ऊर्जा प्रकट करने की प्रक्रिया को कैसे काट सकता हूँ? गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। विक्टर का शरीर बिजली की चपेट में आ गया और उसने पंचिंग बैग पर फिर से हमला किया। इस बार परिणाम कुछ अधिक समान था, लेकिन विक्टर के मानकों के अनुसार अभी भी बहुत खराब था। एडम ने अविश्वास से पंचिंग बैग को देखा। हम थोड़ा बेहतर। ओह, ये कठिन है। हालांकि मेरी लाइटनिंग के साथ मेरी पूरी अनुकूलता है, मैं इसकी पूरी तरह से नकल नहीं कर सकता। सिद्धांत रूप में विक्टर उस तरह से अलग नहीं था जैसा भेड़ियों ने खुद का वर्णन किया था। चूंकि रॉक्सन के माध्यम से उसका पुनर्जन्म हुआ था, इसलिए वह प्रकृति से बहुत जुड़ा हुआ था। तो एक तरह से उनके शरीर को अब वेयरवुल्फ जैसा शरीर भी कहा जा सकता है। उसने विपरीत दिशा में हमला कैसे किया, और फिर भी मुक्का मेरे पीछे लगा? इसका कोई मतलब नहीं है। विक्टर ने निर्णय लिया था कि उसे समझने के लिए एडम से और अधिक लड़ने की जरूरत है। जब विक्टर सोच में खोया हुआ था, एडम अपने सदमे से उबर रहा था। थोड़ा बेहतर, थोड़ा बेहतर। आपने जो कुछ सेकंड में किया उसे करने में मुझे कई साल लग गए। युद्ध के प्रति विक्टर की अद्भुत प्रतिभा ने उसे बहुत उदास कर दिया। एडम को आश्चर्य हुआ कि इस द्वंद्व का कारण क्या था। क्या ये विक्टर को मजबूत बनाने के लिए था या उसकी बेटी के सम्मान के लिए? एडम ने अपनी बेटी की ओर देखा, जो विक्टर को आराधना और उत्साह की दृष्टि से देख रही थी। उसने देखा कि वह माया के साथ एनिमेटेड बातें कर रही थी और उसने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। किसी तरह एडम को लगा कि प्रयास इसके लायक नहीं था। अगर उसकी बेटी ने उसका साथ नहीं दिया तो उसकी लड़ाई का क्या फायदा? उस समय एडम एक दुखी माता पिता थे। युद्ध के लिए यह बेतुकी प्रतिभा निराशाजनक है। वह प्राणी कौन था जिसने इस आदमी को बनाया? माया ने अविश्वास से पूछा। वह अच्छी तरह से जानती थी कि उसके बेटे ने इस तकनीक को विकसित करने में कितना प्रयास किया है, और किसी को केवल कुछ मिनटों के अवलोकन के साथ इसकी थोड़ी सी भी नकल करते हुए देखना हास्यास्पद का एक और स्तर था। यह अकल्पनीय था। किसी प्राणी को ऐसी प्रतिभा रखने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। मैं एना ने शर्म से अपनी ओर इशारा किया। जब वह बच्चा था तब से मैंने उसे पाला है। आखिरकार वह मेरा बेटा है, वह गर्व से फूंकारने लगी। माया ने एना की ओर एकाग्र दृष्टि से देखा। वह महिला उसकी माँ है। वह भी प्रतिभाशाली होगी, है ना? माया की रुचि जगी। माया की तीखी नजर से थोड़ा असहज महसूस करते हुए एना ने विषय बदलने का फैसला किया। क्या एडम के पास बिजली की शक्तियों का खून है? उसने उत्सुकता से पूछा। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। उसके पास एक वंश है, लेकिन ये बिजली के बारे में नहीं है। पिशाचों के विपरीत, वेयरवुल्व्स को मजबूत होने के लिए विशिष्ट रक्तवंशों की आवश्यकता नहीं होती है। सभी भेड़ियों के भीतर एक प्राकृतिक ऊर्जा होती है जो किसी भी तत्व बनने में सक्षम होती है जब तक वेयरवुल्फ का इसके साथ जुड़ाव है, माया ने समझाया। बेशक, मेरे कबीले जैसे अल्फा वेयरवुल्व्स के वंश के पास उस ऊर्जा को प्रशिक्षित करने की एक निश्चित सुविधा है। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। उसने वंश के बारे में मेरे सवाल को टाल दिया। ऐसा लग सकता है कि माया ने अन्ना को जवाब दिया, लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है। उसने स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया कि लाइकोस कबीले की वंशावली की शक्तियां क्या थीं। एना ने इस पर ध्यान दिया, और वह अकेली नहीं थी जिसने इस तथ्य पर ध्यान दिया, लेकिन किसी ने भी इस पर टिप्पणी नहीं की। आखिरकार, अपने ही कबीले के बारे में जानकारी छिपाना उसका अधिकार था। मेरे पिता ने एक बार कहा था कि वह बिजली चमकाने में पारंगत हैं, लेकिन मैंने उन्हें कभी इसका इस्तेमाल करते नहीं देखा, लियोना बोली। ये सामान्य है। वेयरवुल्व्स अधिक शारीरिक युद्ध प्रकार के होते हैं, और वे आमतौर पर अपनी ऊर्जा का उपयोग अपने भौतिक शरीर को बढ़ावा देने के लिए करते हैं, जैसे एडम अब कर रहा है, माया बोली। तो आप कह रहे हैं कि वेयरवुल्व्स मेरे बेटे और कबीले फुलगर की तरह अपने हाथ से विशाल बिजली नहीं गिरा सकते? अन्ना ने माया से पूछा।
वे कर सकते हैं, लेकिन ये कबीले फुल्गर वंश के किसी अन्य के जितना विनाशकारी नहीं होगा, और वेयरवोल्फ बिना कुछ लिए बहुत सारी ऊर्जा खर्च करेगा। पिशाचों की तुलना में हमारी वंशावली के उद्देश्य अधिक भिन्न हैं। माया ने अंदर ही अंदर सोचा, लेकिन इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। ये जटिल है, अन्ना ने भौहें चढ़ा ली। हम खेलों के संदर्भ में वेयरवुल्फ पूर्ण योद्धा हैं जो अपने शरीर को बढ़ावा देने के लिए किसी भी तत्व का उपयोग करने में सबसे अधिक कुशल हैं, ईव ने समझाया। और महान पिशाच कांच के तोप वाले जादूगरों की तरह होते हैं जिनका शरीर कमजोर और मारक क्षमता अधिक होती है। क्या ये सही है? मुझे लगता है कि चीजें अब उतनी सरल नहीं रही हैं, अन्ना ने इशारा किया। ये सच है। समय अधिक से अधिक बदल रहा है, और पिशाच अपने विकास के किसी बिंदु पर वेयरवुल्फ की तरह अपनी शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, विक्टर अपने शरीर को अपने तत्व से ढक सकता है, और स्कैथर, जिसने कमजोरी पर काबू पा लिया है पिशाच के कमजोर शरीर का। लेकिन विक्टर अब अकेला नहीं है। आखिरकार क्लेन, स्कारलेट, फुल्गर और स्नो के सभी मुख्य सदस्य अब ऐसा कर सकते हैं, माया, लियोना ने लापरवाही से समझाया। अल्पविराम डॉट 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 माया ने अविश्वास से अपनी पोती की ओर देखा। ये कैसे संभव है? अगर यह वंशज होते तो मैं समझ जाती। आखिरकार पिशाच के लक्षण पिछली पीढ़ी की तुलना में कहीं अधिक मजबूत होकर अगली पीढ़ी में चले जाते हैं, लेकिन पूरे कबीले में। मेरा मतलब है, कुलों के सभी मुख्य सदस्य मेरे पति की पत्नियां हैं, और उन्होंने उन सभी को मजबूत होने में मदद की। क्या आपने खबर नहीं सुनी? अल्पविराम डॉट 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 हाँ, लेकिन जिस तरह से आप इसे कहते हैं, ऐसा लगता है कि स्केच भी इसमें शामिल है। लेकिन वह है। माया अवाक रह गई और कुछ सेकंड तक उसे समझ नहीं आया कि वह क्या उत्तर दे। क्या उस महिला को आखिरकार अपना साथी मिल गया? उसने पीछे मुड़कर विक्टर की ओर देखा, जो उस पर फेंकी जा रही किरणों से बच रहा था। उद्धरण डॉट 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 ऐसा लगता है कि उसका इंतजार सार्थक था। उसे सर्वोच्च संभावित पुरस्कार मिला। माया ने सोचा कि उसे बाद में स्कैथर से मिलने जाना चाहिए। जब लियोना ने वोल्क और ताशा पर सदमे का भाव देखा तो वह थोड़ा मुस्कुराई। नतालिया और कागुया ने लियोना की ओर घूर कर देखा। उनकी शक्लें कुछ ऐसा कह रही थी। आपने बहुत ज्यादा कहा। लियोना बस उन दोनों को देखकर मुस्कुराए और वोल्क और ताशा की ओर इशारा किया। जब दोनों नौकरानियों ने दोनों नेताओं पर नजर डाली, तो उन्हें लियोना की योजना समझ में आ गई। चुप की औरत, उसे भेड़िया नहीं, सांप के रूप में जन्म लेना चाहिए था। नतालिया हंस पड़ी। लियोना मूल रूप से अपने गुट के सार्वजनिक रूप से सामने आने के लिए जमीन तैयार कर रही थी। वर्तमान में दोनों वेयरवुल्फ सोच रहे थे कि कुलीन पिशाच समग्र रूप से मजबूत हो गए हैं, लेकिन वास्तव में यह सिर्फ विक्टर का गुट है जो मजबूत हो रहा है। लियोना मूर्ख नहीं थी, और वह व्यर्थ में व्यक्तिगत जानकारी प्रकट नहीं करती थी। उसने कहा कि इस जानकारी का एक अन्य कारण उसकी दादी का ध्यान आकर्षित करना था, क्योंकि महिला स्कैथर को स्पष्ट रूप से जानती थी और दोनों स्पष्ट रूप से बहुत समान थे, संभवतः प्रतिद्वंद्वी भी। क्या हुआ जब माया ने देखा कि विक्टर के प्रभाव के कारण स्केच कैसे मजबूत हो रहा था? वह भी इसके पीछे जाने के लिए प्रेरित होगी और इस प्रेरणा से किसी तरह का रिश्ता बन सकेगा। वह पूरी तरह से उस आकर्षण और करिश्मे पर भरोसा करती थी जो सभी महिलाओं को अपने पति से यंडेरेस बनाने में सक्षम था। आखिरकार कुछ ही महीनों से भी कम समय में वह स्कैथेक को अपना दीवाना बनाने में कामयाब हो गया। यहाँ तक कि सुंदरता की देवी भी उसके द्वारा पकड़ ली गई थी। एक भेड़िया जो स्पष्ट रूप से उसमें रुचि रखता था। ये काफी आसान है। कहने की जरूरत नहीं कि उसे यकीन था कि इस लड़ाई में विक्टर कुछ दिलचस्प दिखाएगा जो माया को और भी अधिक आकर्षित करेगा। वह इसके प्रति आश्वस्त थी। आखिरकार विक्टर उसके कारण प्रेरित हुआ। कम से कम माया को अपनी तरफ करने के लिए लियोना इस स्थिति का पूरा फायदा उठाएगी। अपने कबीले कुलमाता के साथ वह प्रभावी ढंग से कबीले लायकोस को उस गुट में शामिल कर लेगी जिससे वह संबंधित है। सब कुछ मेरी डार्लिंग के लिए। लियोना ने अभी जो मुस्कुराहट दी, उससे नतालिया और कागुया, जो उसे देख रहे थे, थोड़ा कांप गए। विक्टर, आप निश्चित रूप से उस पर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं। दोनों ने एक ही समय सोचा। नतालिया ने एडम की ओर दया भरी निगाहों से देखा। बूढ़े भेड़िए को पता नहीं था कि उसकी बेटी पहले की तुलना में कितनी बदल गई है। डॉट 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 वोल्फ की तरफ
आप क्या सोचते हैं? वोल्फ ने पूछा। युद्ध में एक प्रतिभा, अदम्य उत्साह और मजबूत होने की इच्छा के साथ। अलुकार्ड युद्ध का एक राक्षस है। ताशा अपनी प्रशंसा करने से पीछे नहीं हटी। वोल्फ चुप था, और कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था। लेकिन यही बात थॉमस और एंडरसन के लिए नहीं कही जा सकती। वे दोनों आश्चर्य से अपनी मां की ओर देखने लगे, क्योंकि उन्होंने पहले कभी उन्हें किसी की इतनी प्रशंसा करते नहीं सुना था। मुझे उस प्रतिक्रिया की उम्मीद थी, लेकिन फिर भी उसके मुंह से ये शब्द सुनना अभी भी चौंकाने वाला है। अब एंडरसन को विक्टर से थोड़ी ईर्ष्या होने लगी। आखिरकार, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, केवल ताशा या यहाँ तक कि उसके पिता ने ही उसे तारीफ दी थी। तुम अभी भी अच्छे नहीं हो। उन शब्दों को सैकड़ों बार सुनने से एंडरसन की अपने माता पिता के प्रति भावनाएं सुन्न हो गईं। एंडरसन के विपरीत थॉमस को उस तरह की कोई समस्या नहीं हुई, क्योंकि वह बड़ा होकर वोल्फ का सच्चा उत्तराधिकारी बना। यहाँ तक कि फेनरा ने स्वयं उसे पहचान लिया और उसे आशीर्वाद दिया, और उसे अपना नाम उपयोग करने की अनुमति दी। थॉमस अपने माता पिता से पूरी उम्मीदों के साथ बड़े हुए, जबकि एंडरसन और फेनर बिना किसी उम्मीद के बड़े हुए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि उच्च उम्मीदों के साथ बड़ा होना भी बुरा था, थॉमस को हमेशा उत्कृष्ट बनना था, और अपने माता पिता की उम्मीदों को पूरा करना अक्सर मुश्किल होता था। उसने पहले कभी मुझे वह चेहरा नहीं दिखाया, चाहे मैंने कितनी भी कोशिश की हो, थॉमस ने सोचा। एंडरसन की तरह थॉमस भी विक्टर से थोड़ी ईर्ष्या महसूस कर रहा था। जबकि फेनर, पहला राजकुमार, बहुत पहले ही ऐसी बातों से आगे निकल चुका था। उसे अब इसकी परवाह नहीं थी कि उसके पिता या माँ उसे स्वीकार करते थे या नहीं, और वह बस अपने काम में लगा रहता था। डॉट 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 देरी के लिए खेद है, चलो जारी रखें। विक्टर ने आइस पंच बैग खोला और एडम की ओर देखा। वह बूढ़े भेड़िए को देखकर मुस्कुराया और कई बार उछला, जैसे कि गर्म हो रहा हो। फिर वह एक मार्शल आर्ट मुद्रा में आ गया, जो अभी दिखाए गए रुख से बिल्कुल अलग था। ये देखकर एडम ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। वह पहचान नहीं सका कि विक्टर अब किस स्थिति में है, इसलिए उसने भी खुद को तैयार किया और अपनी नगीनाटा के साथ स्थिति में आ गया। विक्टर की ड्रैगन पुतलियां पतली हो गईं, और उसके आस पास का वातावरण पूरी तरह से बदल गया और अधिक खतरनाक लगने लगा। इस बार मैं आक्रामक हो जाऊंगा, एडम। पलक न झपकाने की कोशिश करो। विक्टर गायब हो गया और एडम के सामने फिर से प्रकट हुआ। एडम ने तुरंत उस पर नगीनाटा से हमला किया, लेकिन जब ब्लेड विक्टर की छाती में घुस गया, तो उसने देखा कि विक्टर की छवि गायब हो रही है। एक बात की छवि। एडम के मस्तिष्क के पास जानकारी को ठीक से संसाधित करने का समय भी नहीं था, और उसने जो कुछ भी सुना वह उसके पीछे एक आवाज थी। वरना तुम्हें मार पड़ेगी। विक्टर ने खुली हथेली से एडम की पीठ पर वार किया। खांसी। हमले की पूरी सदमे की लहर एडम के शरीर में गूंज गई। हमला इतना जोरदार था कि वह उड़ गया। एडम ने अपने दांत पीस लिए और हवा में अपने शरीर को संतुलित किया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसे लगा कि हमला उसी स्थान पर हुआ है जहां पहले हमला हुआ था। एडम गुस्से से दहाड़ने लगा और उसकी जंगली विशेषताएं और भी अधिक प्रमुख हो गईं। उसने खुद को फिर से संतुलित किया और विक्टर की ओर देखा, जो एक और खुली हथेली मार्शल आर्ट मुद्रा में खड़ा था। एडम ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, क्योंकि वह सोच रहा था कि यह कमीना कितनी मार्शल आर्ट जानता है। मैं उसकी गति पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकता, नगीनाटा मुझे परेशान कर रहा है। एडम ने अपना हथियार गिरा दिया और कवच का कवच हटा दिया, और उसके हाथ तेजी से तेज पंजे में बदलने लगे। इस अध्याय के उपलब्ध होने का प्रारंभिक उदाहरण N012 BJN पर हुआ। एडम ने अपने गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को कम कर दिया। उसके शरीर में बिजली कड़कने लगी, और अपने पैरों की एक लात के साथ उसने खुद को विक्टर की ओर बढ़ाया। एडम ने अपने पंजों से पहली चाल चली, लेकिन इससे पहले कि वह हमला कर पाता, विक्टर ने उसके हमले को प्रभावी ढंग से रोकते हुए अपनी हथेली उसकी बांह पर पटक दी। एडम ने गति नहीं खोई और लगातार हमला करना जारी रखा, लेकिन पहले की तरह उसके सभी हमलों का मुकाबला विक्टर के हाथ की हथेली से किया गया। प्रत्येक प्रहार के साथ एक धमाका सुनाई दिया, और विक्टर के चारों ओर की जमीन टूट गई, लेकिन फिर भी विक्टर नहीं हिला। यह ऐसा था जैसे वह एक अटल पर्वत हो। मार्शल आर्ट में इतनी दक्षता, ताशा बुदबुदाए। इस छोटे से टकराव में मैंने 5 से अधिक विभिन्न मार्शल आर्ट शैलियों को गिना। देखो, वह फिर से बदल गया, माँ, एंडरसन ने कहा।
जल्द ही समूह ने देखा कि जब एडम ने जगह बनाई तो विक्टर ने अपना रुख पूरी तरह से तोड़ दिया और वह जमीन पर नीचे गिर गया और एडम को अपने पैर से ठोकर मार दी। फिर उसने अपना हाथ जमीन पर रखा और उसे सहारे के रूप में इस्तेमाल किया, जबकि अपने पैरों का इस्तेमाल हमला करने के लिए किया जैसे कि वह नाच रहा हो। कैपोएरा। सचमुच। वह भी, माया अविश्वसनीय ढंग से बोली। बूढ़े भेड़िए को सबसे अधिक आश्चर्य इस बात से हुआ कि भले ही उसने कई अलग अलग शैलियां सीखी थी और यहाँ तक कि अपने लिए अपनी खुद की मार्शल आर्ट भी बनाई थी, फिर भी विक्टर को सीमित महसूस नहीं हुआ। प्रत्येक मार्शल कलाकार के पास एक बुनियादी अंतर्वृत्ति होती है और वे हमेशा उन तकनीकों पर वापस जाते हैं जिनमें उन्हें सबसे अधिक महारत हासिल होती है। यही कारण है कि माया ने स्केच से मार्शल आर्ट नहीं सीखने का फैसला किया। वह अपनी प्रवृत्ति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि विक्टर को वह समस्या नहीं थी। एडम ने उठने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब वह मैदान छोड़ता तो उसे फिर से नीचे गिरा दिया जाता और उसके चेहरे पर चोट लग जाती। अरे कमीने, मुझे उठने दो। विक्टर निश्चित रूप से ऐसा कर रहा है। लियोना हंसी। वह क्या कर रहा है? अन्ना ने पूछा। वह प्रतिद्वंद्वी को परेशान करने के लिए बार बार एक ही चाल दोहरा रहा है। लड़ाई के खेल में यह एक आम रणनीति है, लियोना बताती हैं। ओह, जब मैं एफ्रोडाइट के साथ खेलने जाता हूँ तो मैं हमेशा ऐसा करता हूँ। एक देवी के रूप में, वह खेलों में बहुत अच्छी है। अपने दिल में और अधिक क्रोध के साथ, एडम ने जमीन पर मुक्का मारा, जिससे वह पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। विक्टर ने भौहें उठाई और फिर से अपनी मुद्रा बदल ली। उसने अपने दोनों हाथों को एक सामान्य मुक्केबाजी मुद्रा में अपने चेहरे के सामने रखा। लेकिन यह मुक्केबाजी नहीं थी, यह एक घातक मार्शल आर्ट थी। विक्टर ने जमीन पर लात मारी और खुद को एडम की ओर बढ़ाया, जो जमीन से बाहर निकलने में कामयाब रहा। जब वह एडम के चेहरे पर अपनी मुट्ठी से मारने के लिए काफी करीब आ गया, एडम ने विक्टर के चेहरे पर रेत फेंकी। विक्टर ने सहजता से अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ सेकंड के लिए एकाग्रता खो दी। इतना लंबा कि एडम अपने पंजों से विक्टर की छाती पर कई बार हमला कर सके। आह, वह गंदा खेल रहा है, मारिया चिल्लाई। न्यायाधीश को बुलाओ, प्रशासक को बुलाओ। एना भी पीछे नहीं रही और वो भी गुस्से से चिल्लाने लगी। वह गलत नहीं है क्योंकि मैंने कहा था कि द्वंद्व में सब जायज है। केवल मौत ही सामने है, माया बोली। उस ऑनर की बात के बारे में क्या? उसका तथाकथित ऑनर कहाँ गया? ब्रूना आंखें सिकोड़कर बोली। अल्पविराम डॉट 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 मेरा मतलब है, विक्टर ही वह व्यक्ति था जिसने एडम के गुप्तांगों पर हमला करके सबसे पहले सम्मान तोड़ा था। लड़कियां उससे बहस नहीं कर सकी। विक्टर को पीछे की ओर उड़ते हुए भेजा गया। उसकी आंखें बंद थीं, क्योंकि उसने एडम की ओर देखा था। उसे देखने के लिए अपनी आंखों की आवश्यकता नहीं थी। उसकी स्थानिक जागरूकता उत्कृष्ट थी और उसकी अन्य इंद्रियां बहुत मजबूत थी। यह उल्लेख करना वास्तव में आवश्यक नहीं है कि विक्टर किसी व्यक्ति की भावनाओं को समझ सके, जो सभी आसानी से एडम के स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। एडम ने चौंककर नीचे अपने पंजों की ओर देखा। उसकी रचना का कारण, उसका सारा सामान टूट गया। एडम ने विक्टर की छाती की ओर देखा और कोई क्षति नहीं देखी। अल्पविराम डॉट 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 आपका शरीर किसने बनाया है? वह विश्वास से पूछे बिना नहीं रह सका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 7 चीजें जो एक आदमी तभी करेगा जब वह आपसे सच्चा प्यार करेगा। 7 चीजें जो एक आदमी तभी करेगा जब वह आपसे सच्चा प्यार करेगा। विज्ञापन। ड्रैगन की विशेषताएं और मेरी मूर्ति की ओर से सारा प्यार। एडम अवाक था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि विक्टर की प्रतिक्रिया क्या है। तो उसने बस इतना कहा कि वह फिर से स्थिति में आ गया और खुद को तैयार कर लिया। एडम के बाल वापस बर्फ की तरह सफेद हो गए और बिजली की शक्ति से उसका शरीर पूरी तरह से बाहर निकल गया। अचानक उसके शरीर से एक हरी आभा फूट पड़ी और वह हरी आभा उसके हाथों पर घनीभूत होने लगी और उसके हाथ के पंजे फिर से बड़े हो गए और स्पष्ट रूप से तेज हो गए। अल्पविराम डॉट 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 वह क्या है? रोबर्टा ने पूछा। हमारे ऊर्जा प्रक्षेपणों का उपयोग करने का सबसे बुनियादी रूप। एडम ने फैसला किया कि उसके सामान्य पंजे विक्टर के शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए उसने अपने पंजों को शक्तिशाली बनाने का फैसला किया। अल्पविराम डॉट 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 तो अब वह विक्टर को काट सकता है? असंभव। विक्टर का शरीर असामान्य रूप से सख्त है। जिस ड्रैगन के साथ उसका अनुबंध है वह बहुत खास होगा।
विक्टर फिर से बॉक्सिंग रुख में आ गया। फिर उसने अपनी आंखें खोली और एडम की ओर देखा। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे और फिर एक दूसरे की ओर लपके। एडम ने हमला किया और विक्टर चकमा दे गया, फिर बाएं प्रहार से हमला किया। यह महसूस करते हुए कि उसके पास बचने या बचाव करने का समय नहीं है, एडम ने अपने सिर से हमला करने का फैसला किया। उसी क्षण विक्टर ने अपना हमला रोक दिया और एडम के सिर को उसके शरीर से पकड़ लिया। फिर जैसे कि वह एक फिसलन भरा सांप हो, वह एडम के पीछे गया और बूढ़े भेड़िए को नीचे गिराकर उसे स्थिर कर दिया और पीछे से नंगे चौक से उसे पकड़ लिया। अल्पविराम डॉट 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 बेशक वह जियो जित्सु भी जानता है। क्या ऐसी कोई मार्शल आर्ट है जिसके बारे में वह नहीं जानता? माया ने समूह से पूछा। आप हमें क्यों देख रहे हैं? हम नहीं जानते। केवल स्कैथर ही इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है क्योंकि वह वही है जो उसके साथ सबसे अधिक प्रशिक्षण लेती है, लियोना ने उत्तर दिया। माया ने फैसला किया कि भविष्य में जब वह स्कैथर को देखेगी तो वह उससे ये पूछेगी। एडम ने रियर नेकेड चौक से बाहर निकलकर विक्टर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसके सभी हमले विफल रहे। क्या आप हार मानने वाले हैं? कभी नहीं। विक्टर संतुष्ट होकर मुस्कुराया, क्योंकि वह भी नहीं चाहता था कि इसका अंत इस तरह हो। ये प्रतिकूल होगा, इसलिए उसने कुछ और करने का फैसला किया और एडम को रिहा कर दिया। जब एडम विक्टर के नियंत्रण से बाहर हो गया, तो उसने जल्दी से उठने की कोशिश की, लेकिन उठने के बजाय उसने देखा कि उसकी दुनिया घूम रही है, और जब उसे एहसास हुआ कि उसे फेंक दिया गया है, तो वह पहले से ही हवा में था। विक्टर उसके सामने आया, और फिर वह पूरी तरह से अलग मार्शल आर्ट स्थिति में था। हाँ, वह हवा में मार्शल आर्ट की स्थिति में था। ऐसा लगता था जैसे गुरुत्वाकर्षण का उसके लिए कोई मतलब ही नहीं था। क्या इस तकनीक का कोई नाम नहीं है? मैंने इसे कुछ समय पहले विकसित किया था, लेकिन अगर मैं इसे अभी नाम दूं, तो ये कुछ इस तरह होगा। मैदान में हर कोई विक्टर की सांसें सुन सकता था। ये बहुत तेज था और ऐसा लग रहा था मानो कोई अजगर सांस ले रहा हो। अलुकार्ड ओरिजिनल स्टाइल। विक्टर ने अपनी मुट्ठी पूरी तरह से बंद कर ली, बीच की उंगली को छोड़कर, जो पूरी तरह से बंद नहीं थी लेकिन थोड़ी ऊपर उठी हुई थी। उद्धरण डॉट 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 अच्छा छोड़ दो। एडम जानता था कि यह हमला नुकसान पहुंचाने वाला है, आंतरिक विनाश। बूम बूम बूम। बहरा कर देने वाले धमाकों के बाद एडम की दर्द से चीख निकली। अप्रशिक्षित आंख के दृष्टिकोण से विक्टर ने केवल एक बार हमला किया और उसकी पूरी बांह पूरी तरह से जल गई। लेकिन जो अधिक अनुभवी थे वे जानते थे, ये सिर्फ एक हमला नहीं था, एक ही स्थान पर कई फोकस थे। एडम जमीन की ओर उड़ गया और एक मकड़ी के जाले के आकार का गड्ढा बना दिया। जैसे ही उसकी पीठ जमीन से टकराए, उसका सारा कवच हजारों टुकड़ों में बिखर गया, पूरी तरह से नष्ट हो गया। बाहरी तौर पर एडम को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माया, वोल्क और ताशा को पता था कि उसका शरीर अंदर से पूरी तरह अस्त व्यस्त था। क्या वह दबाव बिंदु था? वोल्क ने अपनी पत्नी से पूछा। हाँ, लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं था। वह आखिरी हमला चीनी मार्शल आर्ट का मिश्रण था जो किसी जीवित प्राणी के शरीर पर आंतरिक विनाश और दबाव बिंदुओं के ज्ञान पर केंद्रित था, ताशा ने उत्तर दिया। अल्पविराम डॉट 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 ताशा, आपने ऐसी दवा सीखी है जो इन दबाव बिंदुओं का उपयोग करती है? क्या आप हवा के बीच में ऐसा करतब दिखा सकती हैं? असंभव। दबाव बिंदु सही होने के लिए बेहद नाजुक होते हैं, और हम आमतौर पर इन कामों के लिए सुइयों का उपयोग करते हैं। आखिरकार, ये शरीर पर एक बहुत छोटा बिंदु है। एक दबाव बिंदु पर नंगे हाथों से हमला करना काफी कठिन है। इसे हवा के बीच में करते हुए एक ही दबाव बिंदु पर कई बार इतने बल से मारना चाहिए कि हवा के घर्षण से किसी की मुट्ठियों में आग लग जाए। इस उपलब्धि के लिए बेतुकेपन से परे निपुणता की आवश्यकता है। अकेले ये हमला पहले से ही असंभवता के दायरे में है। मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा है। ताशा के अलौकिक शरीर के साथ भी ऐसी चीजें थी जो केवल एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ही कर सकता था, जिसका एक उदाहरण विक्टर ने अब किया है। माया ने लियोना की ओर देखा और महिला का तटस्थ चेहरा देखा। क्या आप एडम के बारे में चिंतित नहीं हैं? विक्टर मुझे चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं करेगा। वह जानता है कि मैं अपने पिता से प्यार करता हूँ। हो सकता है कि वह हमला बहुत ज्यादा रहा हो,
लेकिन मुझे यकीन है कि इससे उसे कुछ आंतरिक क्षति हुई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसे मार डाले। लियोना को अपने उत्तर के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसे विक्टर पर पूरा भरोसा था। लियोना के आत्मविश्वास पर माया अवाक रह गई। इसके बारे में ज्यादा न सोचने का निर्णय लेते हुए उसने मैदान की ओर देखा। विक्टर है। जब माया विक्टर को विजेता घोषित करेगी, वह आदमी खुद ही उसे टोक देता है। इंतजार। विक्टर छेद से बाहर निकला, फिर एडम की तरफ कूद गया और नीचे झुक गया। सुप, ससुर जी, क्या आप मर गए? विक्टर ने अपने कान पर हाथ रखा, जैसे कि उसे उम्मीद थी कि वह कुछ कहेगा, लेकिन कुछ भी नहीं सुना गया। उसे अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिल रही थी। उसने टिप्पणी की, ये शर्म की बात है। आप अपने पोते के जन्म को याद करेगी। मेरे ससुर को इतनी कम उम्र में मार दिया गया था। सूंघ सूंघ। तुम्हारा ससुर कौन है, हरामी? वह जिंदा है। बेशक। मुझे खांसी है। खांसी है। एडम ने ढेर सारा खून फर्श पर उगल दिया। आराम से, लड़के। अभी तुम्हारा शरीर अस्त व्यस्त है। मुझे लड़का मत कहो। मैं तुमसे बड़ा हूँ। मैं 723 साल का हूँ और आप? अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मैं 3 का हूँ और एडम ने उत्तर दिया, लेकिन जब उसे पता चला कि वह क्या कर रहा है तो वह तुरंत चुप हो गया। विक्टर की तस्वीर बड़ी हे। अभी भी 300 की आयु सीमा में। तुम अभी भी युवा हो, लड़के। अभ्यास और अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तुम्हें केवल मार्शल आर्ट का उपयोग करके इमार हार गया। शर्म की बात है। बारात में जाओ। तुम राक्षस हो। मैं गाली गलौज करता हूँ। आह, मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन बिना आलिंगन के, बजाय इसके कि मैं अपनी बेटी को खूबसूरत महिला के गले लगाऊं। हरामी। खांसी खांसी। एडम ने सोचा कि अगर वह विक्टर के हमलों से नहीं मरेगा, तो वह उस तनाव से मर जाएगा जो वह उसे पैदा कर रहा था। अस्पताल में समूह ने एडम को देखा, जो ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अभी किसी लड़ाई से निकला हो और पूरी तरह से खो गया हो। मेरे बेटे, क्या तुम्हें स्कूल में धमकाया जा रहा है? क्या मुझे प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए? माया ने चिंतित होकर पूछा और चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ एडम की ओर देखा। एडम के सिर पर नसें उभर आईं। माँ, उसने कुछ कहना चाहा, पर माया ने बीच में ही टोकते हुए कहा, हाँ, मुझे पता है। तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। मम्मी माया तुम्हारी हर समस्या का समाधान कर देंगी। मेरी बात सुनो। हाँ, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। मुझे पता है कि आप क्या कहने वाले हैं। वे आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे, है ना? माँ सब कुछ संभाल लेंगी। तुम सुन नहीं रहे हो? फफ। एडम ने मारिया, ब्रुना, रोबर्टा और ईव की ओर देखा, जिनके भाव तटस्थ होने के बावजूद उनके होंठ हिल रहे थे, जिससे साबित हो रहा था कि वे हंसने से रोक रहे थे। अपनी पीड़ा को और बढ़ाने के लिए उसने एंडरसन, थॉमस और यहाँ तक कि वुल्फ स्टाफ को भी न हंसने की कोशिश करते देखा। विक्टर के समूह के बाकी लोग जोर जोर से हंस रहे थे। तुम एकदम सही थे, विक। उसे गले लगाते हुए लियोना हंस पड़ी। जाहिर तौर से वह धीरे से हंसा। लियोना ने उसके होठों को पूरी भावना के साथ चूमा, जिससे आसपास के भेड़ियों में सदमे की लहर दौड़ गई। ओए, मैं नहीं। जब एडम कुछ कहने जा रहा था, माया का चंचल चेहरा गायब हो गया और वह अत्यंत गंभीरता से बोली, तुम हार गए, एडम। संदेश अचूक था। आप उस द्वंद्व युद्ध में हार गए जिसकी आपने मांग की थी। इस मामले पर ध्यान देना केवल अपमानजनक होगा। एडम हार गया, और हारने वालों को विजेता के विरुद्ध कुछ भी कहने का कोई अधिकार नहीं था। अलौकिक दुनिया इसी तरह काम करती थी। सबसे ताकतवर हमेशा सही होता है। कुछ सेकंड बाद लियोना ने उसे चूमना बंद कर दिया और उसकी पीठ पर छलांग लगा दी और प्रभावी ढंग से उस पर चढ़ गई। वाह, हर कोई छोटा हो गया। तुम बहुत ज्यादा इधर उधर खेल रही हो, लियोना, कागुया ने डांटा। ये ठीक है, कागुया, हमें मेरी आधिकारिक शादी का जश्न मनाना है। उसने अंतिम शब्द उपेक्षापूर्ण ढंग से बोला और सभी को स्पष्ट रूप से बताया कि लड़ाई का परिणाम चाहे जो भी हो, वह विक्टर के साथ रहने के बारे में अपना मन नहीं बदलेगी। ये निर्णय लेते हुए कि वह अभी उस हॉर्नेट के घोंसले को नहीं छूना चाहता, वोल्फ ने विक्टर की ओर देखा। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। अलुकार्ड, वह आखिरी हमला। अगर तुम चाहते तो उसे मार सकते थे, है ना? विक्टर हल्के से मुस्कुराया। लगता है आप कुछ गलत कर रहे हैं, वोल्फ फेनर।
अगर मैंने खुद पर सीमाएं नहीं लगाई होती तो मैं द्वंद्व की शुरुआत के बाद से किसी भी क्षण उसे मार सकता था। अल्पविराम डॉट 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 क्या वह आपके लिए इतना कमजोर है? हाँ, विक्टर ने सिर हिलाया। एडम को ऐसा महसूस हुआ जैसे अब उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा गया हो। मुझे और अधिक प्रशिक्षण की जरूरत है। मैं किसी प्रतिद्वंद्वी के सामने फिर से इतना असहाय होने से इनकार करता हूँ। वह वास्तव में उसकी पूरी क्षति थी। भले ही उसने अपने पूर्ण वेयरवुल्फ फॉर्म का उपयोग किया हो और अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दी हो, फिर भी एडम को लगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शुरुआत के लिए वह विक्टर के शरीर को नुकसान भी नहीं पहुंचा सका। नर्क का राजा बिल्कुल अलग स्तर पर था। वोल्क ने अलुकार्ड की आकस्मिक अभिव्यक्ति को करीब से देखा क्योंकि उसके दिमाग में कई विचार आए, ऐसे विचार जो केवल वह जानता था। आपके पहले प्रश्न का उत्तर देने के लिए, मैंने जो हमला किया उसका अधिकांश नुकसान उसके कवच को हुआ। यदि मैंने जानबूझकर एडम के शरीर को निशाना बनाया होता। अल्पविराम डॉट 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 एक सेकंड रुके। ताशा, जो चुपचाप सब कुछ देख रही थी, अचानक बातचीत में शामिल हो गई। क्या आप सचमुच कह रहे हैं कि आपने हवा में किसी निर्जीव वस्तु के दबाव बिंदु पर प्रहार किया? मानव शरीर की तरह ही किसी वस्तु में भी दबाव बिंदु होते हैं, जिन्हें उसकी संरचना में त्रुटियां या उसकी संरचना में खामियां भी कहा जा सकता है। दिए गए नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इस तथ्य से फर्क पड़ता है कि विक्टर की वर्तमान आंखों से वह इन खामियों को देख सकता था और उसके कारण वह इस तरह की तकनीक बना सका। हाँ, कमबख्त राक्षस, वह बड़बड़ाए। बहुत पहले उसने इस तरह की अतार्किकता के सामने अपनी सारी महिमा खो दी थी। अब जब हर कोई यह जानता है, तो रोना धोना बंद करो, लड़के। तुम्हारा शरीर जल्द ही ठीक हो जाएगा, लड़के। मुझे ऐसा कहना बंद करो, कमीने। डॉट 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 कुछ घंटे बाद, एडम विलियम लाइकोस का निजी निवास। अब जब तुमने उससे लड़ाई कर ली है, तो मुझे बताओ, तुम क्या सोचते हो? माया ने पूछा। अल्पविराम डॉट 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 ईमानदारी से कहूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस लड़के को मैंने बड़ा होते देखा है, वह इतने कम समय में इतना राक्षस बन जाएगा। एडम ने आह भरी। मुझे कुछ भी करने का मौका नहीं मिला, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे शस्त्रागार में कौन से हथियार थे। जब मैंने विक्टर के खिलाफ इसका इस्तेमाल करने के बारे में सोचा तो सब कुछ निरर्थक लग रहा था। ये भावना तब बढ़ गई जब उसने एक तकनीक के पहले चरण को सीखने का प्रदर्शन किया जो कि लिया गया था मुझे मिनटों में सीखने में वर्षों लग जाते हैं। दमनकारी। उसे ऐसा ही लगा। एडम को पहले कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था। यहाँ तक कि जब उसने वोल्क को देखा, तब भी उसे जीतने का एक रास्ता दिखाई दे रहा था। लेकिन जब प्रतिद्वंद्वी विक्टर था, तो उसके सभी विकल्प गायब हो गए, जैसे वह एक पहाड़ था जिसे वह कभी भी पार नहीं कर सकता था। डॉट 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 मैं देख रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मेरे उड़ाव बेटे को आखिरकार अपने विकास में बाधा आ गई। हो, माया मुस्कुराए। एडम की समस्या के बारे में थोड़ा भी दुखी नहीं दिख रही थी। माँ, एक योद्धा के विकास में किसी बिंदु पर, यह बाधा जिसे आप महसूस कर रहे हैं, प्रकट होगी। यह एक सामान्य प्रक्रिया है, और यह आप पर निर्भर है कि आप इसे दूर करें या अपना विकास रोकें। चुनाव पूरी तरह से आपका है। एडम की अभिव्यक्ति तटस्थ थी, लेकिन माया उसकी आंखों से देख सकती थी कि एडम अपने संकल्प पर खरा उतरा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। माया मुस्कुराई। मुझे कहना होगा कि विक्टर वास्तव में मजबूत बनने के लिए एक अच्छा प्रेरक है। मेरे बेटे जैसे मजबूत दिमाग वाले लोगों के लिए। वह देख सकती थी कि विक्टर की पृष्ठभूमि जानने के बाद कोई कमजोर दिमाग वाला व्यक्ति पूरी तरह से हार मान लेगा। वह राक्षसी प्रतिभा जिसने हर किसी और हर चीज को ग्रहण कर लिया। ये बहुत अच्छी बात हो सकती है, लेकिन यह विनाशकारी भी हो सकती है। क्या तुमने ध्यान दिया, मेरे बेटे? क्या किसी बिंदु पर द्वंद्व आपकी अपनी बेटी से अधिक आपके बारे में हो गया? अल्पविराम डॉट 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 ओह, एडम की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ सही थी। जब माया ने अपने बेटे की मूर्खतापूर्ण अभिव्यक्ति देखी तो वह और भी जोर से हंसी। अपने द्वंद्व के बारे में सोचें, अपनी गलतियों और अक्षमताओं से सीखें। हार कुछ बेहतर हासिल करने की एक और प्रक्रिया है। अल्पविराम डॉट 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 मुझे पता है, जब तुम मुझे पीटते हो तो हमेशा यही कहते हो। मुझे खुशी है कि आप मेरी शिक्षाओं को नहीं भूले। माया अपना शरीर घुमाने और बाहर निकलने की ओर चलने से पहले थोड़ी देर मुस्कुराई। आप कहाँ जा रहे हैं?
मैं अपनी पोती और उसके प्रतिभाशाली पति से मिलने जा रही हूँ। वे अब बच्चे पैदा करने का अभ्यास कर रहे होंगे। शायद मुझे अभी अन्य काम करने चाहिए, माया ने सोचा। डॉट डॉट डॉट। धरती, वायलट, साशा, रूबी, स्केच, एफ्रोडाइट, हेस्टिया, मॉर्गन और जीन 2 महिलाओं को तटस्थ दृष्टि से देख रहे थे। महिलाओं के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। तो ये रात की आदि देवी है, रूबी ने दीवार के सहारे झुकते हुए उत्सुकता से सोचा। हम तो ये ग्रीक इतिहास की सबसे अधिक धोखा खाई गई महिला है, साशा, जो सोफे पर बैठी थी, ने सोचा। 2 और कुतिया, बढ़िया। वायलट, जो साशा के बगल में थी, ने तिरस्कार पूर्वक सोचा, लेकिन ये सिर्फ उसके सही विचार थे। उन विचारों के नीचे वह सोच रही थी कि दोनों देवी क्या चाहती थी और वे यहाँ क्यों थीं। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। हेस्टिया, यहाँ इतनी सारी महिलाएं क्यों हैं? हेरा ने विनम्रता से पूछा। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके कई उत्तर हैं। आखिरकार हर कोई अपने अपने कारणों से यहाँ है। ठीक है, एफ्रोडाइट, हेस्टिया ने उत्तर दिया। वास्तव में एफ्रोडाइट ने स्वाभाविक रूप से सिर हिलाया, जबकि हेरा मौजूदा स्थिति से बेखबर लग रही थी। वही बात निक्स पर लागू नहीं हुई। आदिम देवी को अच्छी तरह से पता था कि यहाँ मौजूद सभी महिलाएं विक्टर गुट की नेता थी, खासकर वे 3 युवा महिलाएं जो बस यही थीं और बाकी सभी को देख रही थीं। वे यहाँ निर्णय लेने की सबसे अधिक शक्ति वाले लोग थे। सुरक्षा पर 4 निक्स ने सोचा जब उसे लगा कि कोई उसे दूर से देख रहा है। वह 2 महिलाओं की निगाहों को महसूस कर सकती थी, एक जो आग की लिपटों की तरह जल रही थी और दूसरी जो ब्लेड की तरह तेज थी। शायद साशा की माँ और वायलट की माँ। आखिरी सुरक्षा गार्ड छाया में छिपा हुआ था, संभवतः ग्लेन ब्लैंक का कोई व्यक्ति। सभी निगाहों में से सबसे बुरी नजर वह थी जो बादलों के ऊपर थी। नजर जंगली और अहंकारी थी। वह सभी में से सबसे स्पष्ट दृष्टि थी। एक शापित ड्रैगन। उन्होंने बहुत सारी सावधानियां बरती। अब जब हम सब यहाँ हैं, तो कृपया अपना उद्देश्य बताएं, हेरा एफ्रोडाइट ने वार्ताकार के रूप में अभिनय करते हुए धीरे से इशारा किया। आखिरकार वह व्यक्तियों के बीच बातचीत के बारे में सबसे अधिक जानकार थी। बल्कि एफ्रोडाइट चाहती थी कि रिया बातचीत करे, लेकिन वह अपनी भावुकता से पूरी बातचीत को बर्बाद कर सकती थी। ऐसी ही स्थिति हेस्टिया के साथ भी हो सकती है, लेकिन हेस्टिया के मामले में एफ्रोडाइट को पता होगा कि यदि आवश्यक हो तो उसे कैसे संभालना है। रिया को मनाना बहुत कठिन था। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। तो क्या आप ये भी नहीं बताएंगे कि ये महिलाएं कौन हैं? हेरा ने पूछा। यह जरूरी नहीं है, बस वही कहो जो तुम्हें चाहिए। एफ्रोडाइट कुंद और प्रभावी था। इस बातचीत में हेरा की नहीं, उसके समूह की ताकत थी। जब हेरा ने एफ्रोडाइट का स्वर सुना तो वह अवाक रह गई। उसने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली, और झुंझलाहट ने उसकी पूरी शारीरिक भाषा पर कब्जा कर लिया। यही वह क्षण था जब निक्स ने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। हेरा के यहाँ आने का कारण सरल है। ज़्यूस पागल हो गया है। पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया, लेकिन यह अविश्वास का नहीं बल्कि उदासीनता का सन्नाटा था। और क्या हमेशा ऐसा नहीं होता? क्या अंतर है? एफ्रोडाइट ने बताया कि वह वास्तव में स्थिति में समस्या नहीं देख सकती थी। तुम नहीं समझे, एफ्रोडाइट। उसने हेरा को मारने की कोशिश की। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। क्या? हेस्टिया ने अविश्वास से अपनी बहन की ओर देखा। छोटी बहन को सिर हिलाते देख अविश्वास की भावना और बढ़ गई। उसका भाई सबसे बुरा कमीना था, यह एक पूर्ण सत्य था, लेकिन उसने कभी हेरा को मारने की कोशिश नहीं की। अपने विकृत रूप में वह अभी भी हेरा को पसंद करता था, या कम से कम हेस्टिया ने सोचा था कि वह किया। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। वास्तव में क्या हुआ? एफ्रोडाइट ने अधिक गंभीर स्वर में पूछा। यही समस्या है, हम नहीं जानते, निक्स ने इशारा किया। ओह, ये तो तुम्हें भी नहीं पता, एफ्रोडाइट ने भौहें उठाई। वास्तव में ये तथ्य मुझे बहुत परेशान करता है। चाहे मैं ज़ियोस को कितनी भी बार देखूं, वह अभी भी वैसा ही दिखता है। फिर भी कई अवसरों पर उसने विभिन्न मानसिक अस्थिरताओं का प्रदर्शन किया है जो मैंने पहले कभी नहीं देखी हैं। हेरा ने धीरे से कहा। दूसरे दिन वह सिर्फ इसलिए कई छोटे देवताओं पर जानलेवा हमला कर दिया क्योंकि कोई भी उनके रास्ते में नहीं आया था। उसके अधिकार के साथ शाश्वत मृत्यु, या बस नींद? एफ्रोडाइट बोला। कोमा।
स्वर से हेरा बोली। एफ्रोडाइट और हेस्टिया ने अपनी उंगली सिकोड़ ली। मुझे ये कहते हुए खेद है, आखिरकार मैं एक बाहरी व्यक्ति हूँ जो देवताओं के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन क्या वह सिर्फ ज़्यूस नहीं है जिसे पौराणिक कथाओं में चित्रित किया गया था? रूबी ने बताया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 10 मोबाइल ऐप जो आपको पैसे कमा सकते हैं। 10 मोबाइल ऐप जो आपको पैसे कमा सकते हैं। विज्ञापन। उसका उपनाम फिर क्या था? ओह हाँ, वह बच्चा जो भगवान राजा बन गया। वह एक अस्थिर कमीना है जो चाहता है वही करता है, रास्ते में किसी को भी नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तुम सही हो, रूबी। लेकिन यही कारण नहीं है कि हेस्टिया और मैं चुप है, एफ्रोडाइट बोला। आपका क्या मतलब है? ज़्यूस अपने ही अधीनस्थों को मार रहा है। यही समस्या है। अल्पविराम डॉट 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 कैसे? नाराज मत होइए, लेकिन देवता वास्तव में समझदार होने के लिए नहीं जाने जाते हैं, खासकर ज़्यूस। रूबी ने जारी रखा, अगर कोई अन्य भगवान अचानक पागल हो जाए, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। आखिरकार अनंत काल उबाऊ हो सकता है। लेकिन ज़्यूस, यह अजीब है। क्यों? रूबी ने पूछा। मेटिस अभी भी उसके दिमाग में रूबी है। इस पूरे समय वह उसकी मदद कर रही है, और यद्यपि वह ज्यादातर समय उसकी सलाह नहीं सुनता है, उसका अस्तित्व अभी भी ज़्यूस की मानसिक क्षमताओं को बनाए रखता है। अखंड, वह एक ढाल की तरह है जो उसके मानस को किसी भी तरह की परेशानी से बचाती है। अल्पविराम डॉट 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 मेटिस। मेटिस से आपका मतलब टाइटन से है, जो उसकी पहली पत्नी थी। वह महिला जिसके पास सोने का गर्भ है, वह महिला जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि वह ज़्यूस से भी अधिक शक्तिशाली बेटों को जन्म देगी, जहां पहला बच्चा होगा एक बेटी हो जो अपनी मां से अधिक बुद्धिमान हो, और दूसरा बच्चा एक बेटा हो जो अपने पिता से अधिक शक्तिशाली हो, जो अंततः ज़्यूस को उखाड़ फेंकेगा और अगला राजा बनेगा। हाँ, वह वही है। अल्पविराम डॉट 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 एक भगवान मक्खी बन गया और उसे दूसरे भगवान ने निगल लिया, और यह भगवान जिसे निगल लिया गया था वह उसके दिमाग में रह रहा है। साशा ने अपने जीवन में इतनी बकवास कभी नहीं सुनी थी। मत पूछो, बस इसे स्वीकार कर लो। भगवान भी अजीब हैं, रूबी ने समझदारी से इशारा किया। वायलट ने साशा से कहा, आपने ज़्यूस के एक महिला के साथ बलात्कार करने के लिए बारिश में बदलने की कहानी भी नहीं सुनी है। अल्पविराम डॉट 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 क्या बकवास है? जब मैंने ग्रीक पौराणिक कथाओं के बारे में पढ़ा तो बिल्कुल यही मेरी प्रतिक्रिया थी। वायलट ने सिर हिलाया। रूबी ने कहा, अरे, आप पौराणिक कथाओं के बारे में जो चाहे कह सकते हैं, लेकिन एक बात निश्चित है कि कहानियां दिलचस्प हैं। ये सच है, वायलट ने सिर हिलाया। हालांकि ज्यादातर समय मैं बस ग्रीक पैंथियन को अस्तित्व से मिटा देना चाहता हूँ। मैं उस भावना से सहमत हो सकता हूँ, रूबी ने सिर हिलाया। ग्रीक देवियां वास्तव में 3 लड़कियों की बातचीत के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकी। यह एक तथ्य था कि अलौकिक प्राणियों के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में ग्रीक पैंथियन की प्रतिष्ठा भयानक थी। आगे बढ़ें। आपने कहा कि ज़्यूस पागल नहीं हो सकता क्योंकि उसकी पहली पत्नी, मेटिस, अभी भी उसके दिमाग में है ना? वायलट बोला। फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी को मारने की कोशिश क्यों की? मैं दूसरी पत्नी नहीं हूँ, नश्वर। सही है, आप 50वीं पत्नी हैं। पिछले सप्ताह में वह कितनी महिलाओं के साथ सो चुका है? उसके मिथक को जानते हुए, वह अपने घृणित उपकरण को किसी भी छेद वाली चीज में चिपका रहा होगा। आप, हेरा गुस्से में फूटने वाली थी, लेकिन वायलट ने उसे रोक दिया। लेकिन हम यहाँ विवाह की देवी के असफल प्रेम जीवन के बारे में बात करने के लिए नहीं हैं। आप यहाँ हमारी मदद क्यों मांग रहे हैं? क्या आप कृपया अनुरोध को 20 शब्दों या उससे कम में बता सकते हैं? हमारे पास दुनिया का सारा समय नहीं है, आप जानते हैं। किसी को परवाह नहीं है कि क्या ज़्यूस पागल हो गया है, अगर वह गधा मर गया है, या अगर वह कल मर रहा है। चारों ओर से सदिश छा गया। डॉट 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 एक दूर स्थान पर एग्नेस और नतासिया ने एक संचार उपकरण के माध्यम से बातचीत की। बैंगनी, एग्नेस ने हिल हिलाई। हा हा हा, वह बिल्कुल शादीशुदा है। एग्नेस, नतासिया जोर से हंस पाद। वह नहीं है। मैं इतना असभ्य नहीं हूँ। वास्तव में तुम वर हो। ये सच नहीं है। हाँ, आप ही। नहीं, मैं नहीं हूँ। डॉट 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 अल्पविराम डॉट 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 मैं वायलट, हेस्टिया के लिए माफी मांगता हूँ। उसके भाव को समझने की कोई क्षमता नहीं है। साशा ने हेस्टिया से प्यार की बात की और उसने वायलट की ओर खंजर से देखा।
वायलट ने अपनी ऑनलाइन कॉलें की। ऐसा महसूस हुआ कि उसने कहा था कि हेस्टिया को ठेस मिल सकता था। साशा वायलट की हर बात से पूरी तरह से सहमति थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि वायलट को और अधिक विनम्र शब्द का आदर करना चाहिए। आखिरकार, भले ही दोनों को ग्रीक पंथियन की देखभाल नहीं थी, फिर भी उन्हें घर की इस देवी की देखभाल थी जिसे उनके जीवन और उनके परिवार ने आशीर्वाद दिया था। और कहा कि घर की देवी को अभी भी अपने भाई बहनों की चिंता है। हेस्टिया ने साशा की ओर से साक्षात्कार में कहा, ये ठीक है, साशा। मेरे छोटे उद्योगों के प्रति मेरी भावनाएं जटिल हैं, लेकिन हाँ हाँ, ये जटिल है। वायलट ने तटस्थ भाव से हेस्टिया की ओर देखा और थोड़ा बहुत भरा। ठीक है, पारिवारिक मुद्दे हमेशा जटिल होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नश्वर हैं या दिव्य हैं, वो सौम्य स्वर में बोली। हेस्टिया ने धीरे से हंसते हुए कहा, वास्तव में परिवार से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना हमेशा मुश्किल होता है। घर की देवी के रूप में वह इस विशिष्ट मामले के बारे में अलग अलग रूप से जुड़ी हुई थी। डॉट 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 हालांकि वायलट में कोई भाषा फिल्टर नहीं है, स्केच ने बोलना शुरू किया, वह सही है। स्केथेच ने हेरा की ओर से कहा, बकवास बंद करो, समस्या को सलाह के रूप में बताएं और समझाओ कि दर्द हमारी सहायता की क्या आवश्यकता है। हमारी भावनाओं को आकर्षित करने की कोशिश करना व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ ज्यादातर महिलाएं इस बात की हैं ग्रीक पंथियन और उसके साथ क्या होता है निवासी की चिंता नहीं की जा सकती। हेरा के चेहरे पर विद्रोह, शर्म और क्रोध से लेकर उभरते और बेरोजगारी तक के कई दावे सामने आए। ये है कि उसकी मदद के लिए किसी के पास कोई और बात नहीं थी। वह विवाह की देवी थी, और ग्रीक पेंथियन के गृह युद्ध की स्थिति ने अब उसे पूरी तरह से बेकार बना दिया था। वह एक रानी थी, लेकिन अपनी माँ जैसी बनने से कोसों दूर थी। दूसरे शब्दों में, वह सक्षम नहीं थी। अल्पविराम डॉट 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 बहुत अच्छा, मैं बताता हूँ कि क्या हुआ और हमारी यात्रा का कारण क्या है। कृपया 20 शब्द या उन्हें कम में। हमारे पास 24 मिनट के फ्लैशबैक के लिए समय नहीं है। ये नारुतो नहीं है, बेरल ने कहा। अल्पविराम डॉट 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 हेरा को कुछ समझ नहीं आया। परेशान मत हो, ये सिर्फ एक आंतरिक मजाक है। कृपया जारी रखें, साशा बोली। ठीक है। डॉट 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 सर्वोच्चता। 10 मिनट बाद वायलट की आंतरिक छीलहाट के कारण हेरा की ओर से बहुत संक्षेप में जानकारी दी गई। साशा ने कहा, मुझे इसे स्पष्ट करने दो। आप लोग ओलंपस में बहुत अच्छे दिन बिता रहे थे और बहुत सारे तांडव चला रहे थे। अचानक आपके प्रिय पिता के गुट और उनके लड़के बैन की सेना ने हमला कर दिया। ओलंपस के देवता टाइटन्स का विरोध किया और उन्हें बाहर निकाला। फिर जब आपने सोचा कि सब कुछ ठीक है, तो जियोस ने अचानक तर्क वितर्क कार्य शुरू कर दिया और इस प्रक्रिया में हेरा को लगभग मार डाला गया। वह इवेंट बस इसकी शुरुआत थी। डाइन्स से जियोस ने आपके द्वारा बताए गए सामान्य की तुलना में अधिक चरित्र वाले व्यवहार करना शुरू कर दिया, और अब जब ओलंपस के देवताओं के लिए स्थिति अधिक से अधिक कठिन हो रही है, तो आपने जहाज से जंपने और शरण लेना शुरू कर दिया। हमने आप लोगों से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं बनाया है। हाँ, मूलतः आपने इसे बिल्कुल सही ढंग से प्रस्तुत किया है, निक्स बोला। यहाँ एक रात की देवी को भी पता चला कि ये स्थिति कितनी अतार्किक थी। खैर, ये पहली बार नहीं था कि इस तरह की बात हुई हो। अल्पविराम डॉट 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 वहाँ कोई तांडव नहीं चल रहा था, हेरा बोली, लेकिन किसी को उसकी राय की परवाह नहीं थी। और किसी तरह उसे और अधिक दुखी कर दिया। अब वह सरलीकृत था। आखिरकार वह हमेशा किसी तरह का काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके पास यहाँ कोई शक्ति नहीं थी, और अगर वह हमेशा किसी तरह का काम करने की कोशिश करती है, तो शायद वह यहाँ की महिलाओं से कोई एक मार देगी, और उसे विश्वास था निक्स उसकी मदद नहीं करना चाहता था। साशा ने काफी देर तक निक्स को तटस्थ भाव से देखा, जब तक उसकी नजरें लड़कियों पर नहीं पड़ी। क्या वह गंभीर है? साशा को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था जो वह अभी शांत हुई थी। दुर्भाग्य से वह है, जीन ने सिर हिलाया। वास्तव में, साशा ने सुरक्षित रहने के लिए फिर से पूछा। आखिरकार, संभवतः उसने कुछ गलतियां सुनी थी। माँ, जीन ने सिर हिलाया। अल्पविराम डॉट 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 वाह, मुझे पता था कि देवता कोई शर्म नहीं करते, लेकिन जो मैंने पहले सोचा था वह हर जगह रहता है। साशा ही इस बकैर पर ऐसी प्रतिक्रिया दे पाई।
मॉर्गन ने अनापेक्षित रूप से कहा, मुझे इस बात का एहसास भी नहीं है कि यह कितना छोटा है। उन्हें स्पष्ट रूप से स्थिति बिल्कुल भी मनोरंजक नहीं लग रही थी। अल्पविराम डॉट 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 तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हेरा ने पूछा। देखना, मॉर्गन ने संकेत दिया। आसपास की लड़कियों ने जब ये नजारा देखा तो वे घूमने निकल पड़ी। अल्पविराम डॉट 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 हाँ, एफ्रोडाइट ने फिर पूछा, निक्स, यहाँ क्या खेल है? रात्रि देवी ने अपनी आंखें ऊपर उठाई। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आइए सामान्य ज्ञान का उपयोग करें, ठीक है? अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम सबसे पहले, वह यहाँ क्यों है? एफ्रोडाइट ने हेरा की ओर इशारा किया। हेरा कभी मेरी सहयोगी नहीं रही। उसने मुझे कभी पसंद नहीं किया, और अगर यह उसके ऊपर होता तो मैं बहुत पहले ही मर चुका होता। एफ्रोडाइट ने हेरा की ओर अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसे हेस्टिया की भी परवाह नहीं है। मैं हेरा ने अपना बचाव करने की कोशिश की, लेकिन एफ्रोडाइट ने उसे रोक दिया। मत करो, कुछ मत कहो। आप जानते हैं कि मैं सही हूँ, और आपके दयनीय बहाने किसी को भी आप पर विश्वास नहीं करने देंगे। एफ्रोडाइट रुका, फिर कहा, बस हेस्टिया, बिल्कुल। आखिरकार, वह मूर्ख है। ओह, एक भावुक मूर्ख, जो मूर्ख होते हुए भी हमारी मूर्ख है, इसलिए हम किसी को भी उसे धोखा देने की कोशिश नहीं करने देंगे। क्या आप मुझे पहले से ही मूर्ख कहना बंद कर सकते हैं? हेस्टिया के सिर पर नसें उभर आईं। एफ्रोडाइट ने हेस्टिया को देखा और सबसे सुंदर महिला के खिताब के योग्य एक सुंदर और सौम्य मुस्कान बिखेरी। मैं उस दिन रुक जाऊंगी जब आप बेवकूफ बनना बंद कर देंगे और दूसरों की सलाह सुनना सीखेंगे जो स्पष्ट रूप से आपकी परवाह करते हैं। भले ही आप नश्वर नहीं हैं। ऐसा लगता है कि हर साल बीतने के साथ आप और भी अधिक बूढ़े हो जाते हैं। डॉट 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 उसका चेहरा और शब्द मेल नहीं खाते, हेस्टिया ने हताशा में सोचा। आंतरिक रूप से हेस्टिया एफ्रोडाइट के तीखे शब्दों पर पूरी तरह से अवाक था, जो सबसे मजबूत दिलों को भी काट सकता था। सौभाग्य से हेस्टिया के पास किसी अन्य की तरह दिल नहीं था, और वह एक मजबूत महिला थी। मैं बूढ़ा नहीं हूँ, ज्यादातर समय। ठीक है। हाँ, मेरा मतलब है, नहीं, मैं कभी बूढ़ा नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन डॉट 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 यहाँ कोई खेल नहीं है। एफ्रोडाइट, निक्स ने दो देवी देवताओं के मजाक को नजरअंदाज करते हुए तटस्थता से बात की। हेरा ही वह थी जिसने मुझसे मदद मांगी थी, और आपने, एक बहुत व्यस्त व्यक्ति, अपना काम खुद करना बंद करने और किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करने का फैसला किया जिसकी आपने पहले कभी परवाह नहीं की थी। एफ्रोडाइट के शब्दों से व्यवहारिक रूप से व्यंग्य टपक रहा था। अल्पविराम डॉट 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 हाँ, निक्स ने तटस्थ भाव से इसकी पुष्टि की। बकवास बंद करो, निक्स। तुम कभी भी ऐसा कुछ नहीं करते जो तुम्हारे लिए फायदेमंद न हो। आप बिल्कुल सही हैं, एफ्रोडाइट। निक्स ने सिर हिलाया। मेरी मदद के भुगतान के बारे में मुझे हेरा से वह भुगतान पहले ही मिल चुका है। एफ्रोडाइट और हेस्टिया ने रात की देवी की ओर अपनी आंखें सिकोड़ लीं और विवाह की देवी की ओर देखा, जिसका चेहरा तटस्थ था। दोनों अब उस भुगतान के बारे में उत्सुक थे जो हेरा को निक्स को देना था। आइए उस हिस्से को छोड़ दें जहां आप हेरा की मदद करना चाहते हैं और यहां महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। ये रहस्यमय सहयोगी कौन है? हेस्टिया ने स्पष्ट रूप से पूछा। दूसरी बात, हमारी मदद के बदले आप हमें क्या देंगे? एफ्रोडाइट को अगला जोड़ा गया। क्या आप हम पर आरोप लगाने जा रहे हैं? हेरा ने एफ्रोडाइट पर ध्यान केंद्रित किया। बेशक, दुनिया में कोई मुफ्त लंच नहीं है, हेरा। तुम इस तथ्य को अच्छी तरह से जानती हो। एफ्रोडाइट मुस्कुराया। हेरा निःशब्द थी। अल्पविराम डॉट 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 क्या उसने सचमुच सोचा था कि हम बदले में कुछ भी मांगे बिना मदद करेंगे? वायलेट ने समूह पर अविश्वसनीय टिप्पणी की। वास्तव में, क्या उसने सचमुच सोचा था कि हम मदद करने जा रहे हैं? शुरू से ही हमारे बीच कोई संबंध या ऐसा कुछ भी नहीं था, बैंगनी जोड़ा गया। अल्पविराम डॉट 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 वे तुम्हारे लिए भगवान हैं, वायलेट। आत्म केंद्रित, और सोचते हैं कि दुनिया उनकी नाभि के चारों ओर घूमती है, स्केच ने बताया। आप जानते हैं कि इससे भी बुरा क्या है? उनमें से अधिकांश किसी न किसी स्तर पर हेरा की तरह हैं। यह महिला मानसिक बीमारी का चरम मामला है। मुझे कोई मानसिक बीमारी नहीं है, हेरा चिल्लाए, लेकिन फिर किसी ने परवाह नहीं की। कोई आश्चर्य नहीं कि डार्लिंग उन्हें पसंद नहीं करती, वायलेट ने कहा। एक भावना जो मैं भी साझा करता हूँ, रूबी ने राय दी।
साशा बोली, मुझे भी वही एहसास होने लगा है। वास्तव में, जीन ने सिर हिलाया। मोगन ने कहा, मैं उन्हें शुरू से ही नापसंद करता था। हेस्टिया और एफ्रोडाइट चुप थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे प्रतिक्रिया दें, क्योंकि वे भी देवी थी। ओह, लड़कियों को एहसास हुआ कि उन्होंने क्या कहा। बेशक, एफ्रोडाइट और हेस्टिया अपवाद हैं। ठीक है, वायलट। साशा ने वायलट को अपनी बाह से थपथपाया और समर्थन मांगा। सही है। भले ही एफ्रोडाइट एक कष्टप्रद कुतिया है, वह एक अच्छी महिला है। वायलट ने सिर हिलाया। बैंगनी। साशा ने अविश्वास से वायलट की ओर देखा। क्या महिला मूड नहीं पड़ सकी? क्या यह मेरी प्रशंसा का रूप है? वायलट ने सूंघा। आपकी प्रशंसा का तरीका अपमान जैसा लगता है, साशा ने चिल्लाकर कहा। यह एक निष्क्रिय, आक्रामक तारीफ है। वायलट ने अपना बचाव किया। उस तरह की प्रशंसा अस्तित्व में नहीं है। और यह निष्क्रिय भी नहीं थी, बिल्कुल आक्रामक थी। लड़कियां। रूबी ने दोनों की ओर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसकी आंखों ने कहा, क्या तुम दोनों यहाँ कम हो सकते हो? हम बातचीत के बीच में हैं। थोड़े। वायलट और साशा ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया, और उस संक्षिप्त नजर में दोनों के बीच कई बातचीत हुई, लेकिन मुख्य बात यह थी, हम उसकी एनीमे छिपा देंगे। रूबी ने अपनी आंखें और भी सिकोड़ ली। वह साफ समझ रही थी कि दोनों एक दूसरे से क्या कह रहे हैं। उसकी आंखें झपकी और उन दोनों को एक संदेश दिया गया। कोशिश करो कुतिया, मुझे यकीन है कि तुम सब ऐसा नहीं कर पाओगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अभी अब एम्पायर से जुड़ें। अभी अब एम्पायर से जुड़ें। विज्ञापन। वैसे भी हमारे प्रश्नों का उत्तर दे, एफ्रोडाइट बोला। वह जानती थी कि उसे अब स्थिति पर नियंत्रण पाना चाहिए, क्योंकि एक बार लड़कियों ने एक दूसरे से इस तरह बात करना शुरू कर दिया, तो कई घंटों के बाद भी वे बंद नहीं हुई। जहां तक उस रहस्यमय व्यक्ति की बात है, मुझे नहीं पता कि वह कौन है। मैं बस इतना जानता हूं कि वह पैथियन के बाहर से है, और वह ज़ीउस से संपर्क कर रहा है। इस अध्याय का उद्घाटन अपलोड NOFL के माध्यम से हुआ। बी इन अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। क्या आप ही इसके आर पार नहीं देख सकते? एफ्रोडाइट ने पूछा। हाँ, उसे मेरे जैसे ही रैंक के किसी व्यक्ति द्वारा संरक्षित किया जा रहा है, अर्थात किसी अन्य पंथियन से एक आदिम भगवान। यदि यह ग्रीक पैंथियन का आदिम देवता होता, तो निक्स को उन्हें देखकर तुरंत पता चल जाता कि यह कौन सा है। तथ्य यह है कि उसका मतलब यह नहीं था कि कोई अन्य पैंथियन उनकी रक्षा कर रहा था। कम से कम उसने शुरू में तो यही सोचा था। आखिरकार, अब तक कुछ भी सही नहीं था, और भले ही उसने उन्हें करीब से देखा हो, वह कुछ भी नहीं देख सकी, जैसे कि वे उसके बारे में नहीं जानते थे। निक्स को इस बारे में कई संदेह थे कि क्या वे उसकी उपस्थिति के बारे में जानते थे, क्योंकि वे अपने कक्ष में अकेले होने पर भी अप्राकृतिक व्यवहार करते थे। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। क्या अन्य पेंथियन पहले से ही इतने अच्छे हैं कि पहले की तरह एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप कर सकें? बेशक, एफ्रोडाइट, वे अब 7 महीने से व्यवसाय में वापस आ गए हैं। क्या आप नहीं जानते? निक्स ने उत्सुकता से पूछा। उसकी निगाहें स्पष्ट रूप से कह रही थी, क्या आप एक सामाजिक तितली नहीं हैं? तुम्हें ये कैसे नहीं पता? बेशक, मुझे नहीं पता था। आखिरकार, विक्टर के वापस आने के बाद पहले 6 महीने अंतहीन सेक्स के साथ बीते, और यहाँ तक कि जब उसने मुझे सांस लेने दी और मैं समाचार देखने के लिए चला गया, तो मैंने अन्य देवताओं की चीजों की तलाश नहीं की, क्योंकि मैं मुख्य रूप से केंद्रित था उन स्थानों से हाल की खबरों पर जहां मैं वर्तमान में रहता हूँ। एफ्रोडाइट वास्तव में ये कहना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि यह नासमझी होगी, इसलिए उसने बस इतना ही कहा। हम बाहर से समाचार सुनने की तुलना में अपने शहर के पुनर्निर्माण के बारे में अधिक चिंतित थे। कोई बहुत अच्छा निर्णय नहीं है। आखिरकार, हमें हमेशा अन्य देवताओं के कार्यों पर नजर रखनी चाहिए, विशेष रूप से आप पर, जिनके पास वर्तमान में आपके ग्रह पर अलौकिक दुनिया का सबसे लोकप्रिय व्यक्ति रहता है। विक्टर को एक ही समय में बहुत प्यार और नफरत थी। वह एक विवादास्पद व्यक्ति था, लेकिन एक बात निश्चित थी, अलौकिक दुनिया में सभी की निगाहें नर्क के नए राजा पर थीं। मुख्यतः इसलिए क्योंकि प्रलय को अभी कुछ ही समय हुआ है। मुझे पता है, और आपने अभी भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। आप मुझे क्या देने जा रहे हैं? एफ्रोडाइट ने पूछा। मुझे? निक्स हंसा। मैं कुछ भी नहीं दूंगा। ये हेरा ही है जो तुमसे निपटेगी। मैं यहाँ सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए हूँ कि वह मारी न जाए। वह स्वाभाविक रूप से मुस्कुराए। किसी ने भी
यहाँ तक कि स्वयं हेरा ने भी निक्स की बातों पर विश्वास नहीं किया। समूह ने हेरा की ओर देखा, स्पष्ट रूप से देवताओं की वर्तमान रानी के शब्दों की प्रतीक्षा कर रहा था। अल्पविराम डॉट 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 मैं खुद को आपके गुट के नेता के सामने पेश कर रही हूँ, हेरा ने अत्यधिक कठिनाई से कहा। यह उसके लिए एक कठिन निर्णय था। आखिर उसके पास कुछ भी नहीं था। युद्ध जीतने के नाम पर जियोस ने उसका सारा सामान ले लिया। गौरतलब बात यह थी कि वो इस बात से ज्यादा खुश नहीं थी। हेरा बहुत घमंडी औरत थी और उससे बहुत प्यार करती थी। सामान, ओह, अगर मेरी दिव्यता के कारण मुझे उससे शादी करने के लिए मजबूर नहीं किया गया होता, तो मैंने पहले ही उसे छोड़ दिया होता। विवाह की देवी एक गैर प्रतिसंस्कृत महिला कैसे हो सकती है? इसका कोई मतलब नहीं है ना? विवाह की देवी के प्रति खंड एक शाश्वत खंड था। केवल मृत्यु ही उनसे भिन्न कर सकती थी। सचमुच, ओलंप पर कोई भी अच्छा नहीं है। यहाँ तक कि हमने सबसे महान हेडीज खूबसूरत से भी परसेफोन को 2 बार अप्सरा नाम की एसिटास के साथ धोखा दिया और दूसरी बार टाइटन ओशनास की सबसे बेटी लाउस के साथ धोखा दिया। परसेफोन ने खुद भी एडोनिस के साथ मिलकर उसे धोखा दिया। जबकि हेरा सोच में खोई हुई थी, उसे पता ही नहीं चला कि वह पूरी तरह से बदल गया था। पूरे इलाके में मरीज पासर गया। ऐसा ही कुछ था मानो मौन की सत्ता ही प्रकट हो गई हो और सांस लेने की आवाज भी नहीं दे रही हो। निक्स ने मुंह फेर लिया। कुछ शब्द गायब थे। हेरा, वह ऐसा अनोखा वाक्य कैसे बन सकता है? निक्स जो चाहता था कि वह ये था कि हेरा खुद को उस गुट के लिए बंधक के रूप में त्रिदेव का एफ्रोडाइट हिस्सा था। इस तरह, जबकि जियुस का ध्यान इस हेरा समस्या पर था, उसने ये पता लगाने की कोशिश की थी कि यह रहस्यमय सहायक कौन है। उसे अपने क्षेत्र में कोई अन्य व्यक्ति जरा भी पसंद नहीं था। ये तथ्य कुछ ऐसा था जिससे स्वयं गया भी सहमत थे, और आदिम देवी देवता एक विदेशी देवता की गंध के साथ रहस्यमय सहायक को वश में करने पर तुले हुए थे। लेकिन हेरा ने इसे पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण तरीके से बनाया। जैसा कि उन्होंने कहा, ऐसा लगभग लग रहा था कि वह खुद विक्टर के सामने पेश होना चाहती थी। यहाँ मौजूद महिलाओं में से किसी को भी पता नहीं चला। निक्स ने महिलाओं की ओर देखा। जैसा कि दावा किया गया था, हर किसी का मूड सबसे खराब था, और कई रक्त लाल उंगली हेरा की ओर देख रही थी कि वे सजीव उसके टुकड़े 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 करके खाना चाहते हैं। हेस्टिया स्वयं भी वैज्ञानिक नहीं रहता। खोई हेरा को अपनी योजनाओं में ये पता नहीं चला कि इस वक्त उसकी जान को कितना खतरा है। हाँ, हम मार डालेंगे, इससे पहले कि वायलट भूखी शेरानियों को अहंकारी मेमने को मारने की धमकी दे, निक्स ने टोकते हुए कहा। हम ओलंपस का खजाना पेश करेंगे, निक्स ने सबसे अच्छी बोली। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट